हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट आवर हम्बल ओबेसेंसेस। प्लीज accept my humble obeisances. So yes, so we can start now. जरा मेरे लैपटॉप में दिक्कत आ गया तो मैं फोन पे ही कर रहा हूँ अभी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे, आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने श्लोक संख्या 42 तक चर्चा की थी। तो एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कल की चर्चा से कुछ आप पॉइंट्स चर्चा करना चाहेंगे तो आपको याद है, या जो पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे लगे या मुख्य बातें कल की चर्चा से। कल हमने क्या क्या चर्चा किया था? यस, भक्ति भावना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कल जो चैप्टर 31 में हमने आपने बताया था कि कंस की जो तुलना थी वो भौतिक अस्तित्व के भय से की गई थी, और जो 6 गर्भ थे देवकी माता की जो नष्ट हुए थे उनकी तुलना की गई थी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य से, और जो देवकी माता थी वो भक्ति देवी की प्रतीक, उनकी तुलना की गई थी भक्ति देवी से। इसके बाद आपने माया के 5 आवरण बताए थे, अविद्या जिसमें कि हम भूल जाते हैं कि मैं भगवान का दास हूँ। सेकंड था अस्मिता, जिसमें जीव भूल जाता है कि मैं शरीर मैं वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है शरीर से और भूल जाता है कि मैं आत्मा हूँ। उसके बाद अभिनिवेश और राग और द्वेष, ये 5 माया के आवरण बताए थे। उसके बाद बताया था कि हम माया से प्रभावित हो जाते हैं। द मेन रीजन इज कि हम अणु हैं और भगवान विभु हैं, इसलिए हम प्रभावित हो जाते हैं माया से। उसके बाद 2 इम्पोर्टेंट चीजें जो आपने बताई थी कि भक्ति में वो तपस्या और नियम, तपस्या और पश्चाताप। तपस्या सिग्निफाइज फॉर जो हमारे जैसे जब हम दीक्षा लेते हैं तो हम गुरु के सामने प्रतिज्ञा लेते हैं 4 नियम पालन करने की और 16 माला जप। तो 16 माला जप है जो हमारे पापों के जो पाप हो चुके हैं उनका प्रायश्चित करने के लिए, और ताकि पश्चाताप से आपने बताया था कि जो सारे प्रारब्ध है, हमारे जो पिछले पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं पश्चाताप से। तो 16 माला जब हम जप करते हैं तो उससे हमारा पश्चाताप होता है, और जो 4 नियम हम दृढ़ता से पालन करते हैं वो हमारे आगे के लिए वो हमारी तपस्या होती है भक्ति में। थोड़ा मैं आपको रोकना चाहूंगा कि पश्चाताप ये नहीं है। पश्चाताप है कि हम भगवान को क्यों भूले, उसके लिए पश्चाताप है। और पश्चाताप से हमारे सारे प्रारब्ध नष्ट नहीं होते, भक्ति से नष्ट होते हैं।
तो भक्ति जो है हमारी माला, जो हरिनाम जप करने, टॉप मोस्ट पश्चाताप माना गया है। हमें भक्ति में और कोई पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं, अपनी भक्ति को ही बढ़ाना है। जी ओके, गुड। थैंक यू वेरी मच। यस, रुक्मिणी माता, रुक्मिणी प्रिय माता जी। जी प्रभु जी, कल के लेक्चर में हमने सुना कि देवहूति माता को कपिल भगवान बता रहे हैं कि जीव की जो स्थिति है, तो जीव जो है वो अपने आप को भूल जाता है और विस्मृति के कारण, जिसको उद्दीपन भी कहते हैं, तो विस्मृति के कारण जो है उसको ये कष्ट आते हैं और इसलिए उसको याद दिलाना पड़ता है। उद्दीपन में आपने बताया था कि उसको स्मरण कराना पड़ता है, तो ये वो उद्दीपन उसका होता है और वो गर्भ के अंदर अनेक कष्ट सहता है। लेकिन कष्ट जो आते हैं जीव को, वो केवल और केवल भगवान की विस्मृति के कारण ही जीव को आते हैं। अगर जीव भगवान को याद रखे, स्मरण रखे, तो हमारे कष्टों से छुटकारा हो सकता है। और इसको प्राप्त करने का साधन केवल एक भक्ति ही है। भक्ति से ही हम जो है इसको याद रख सकते हैं और अपने ओके, स्वरूप से, क्योंकि हम विमुख हुए हुए हैं, तो हम अपने स्वरूप को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारा स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है, नित्य कृष्णेर दास। जब हम इसको याद कर लेते हैं तो हम भगवान की सेवा में निरंतर लग जाते हैं। और हम भगवान, जीव जो है ये भी प्रार्थना करता है कि मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है और ये भी कहता है कि वो अपने आत्मनियंत्रण करेगा। आत्मनियंत्रण के माध्यम से जो है वो इस माया के चुंगल से छूट सकता है। अदरवाइज माया जो है वो बहुत शक्तिशाली है और माया से छूटना सरल नहीं है। लेकिन जब जीव अपने आप को माया से बचाने के लिए प्रार्थना करता है और भगवान के और गुरु के शरणागत होता है, तो गुरु उसको जो है ये याद दिलाते हैं, कराते हैं सारा कुछ। और आपने ये भी बताया कि उसके बाद जो हमने कुसंग के कारण का प्रभाव देखा, तो उसमें हमने ये भी चर्चा करी कि असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। तो हमारा सबसे सरल इसके लिए उपाय है कि हमें असत्संग का त्याग करना चाहिए। असत्संग क्या है? तो असत्संग को कैसे हम त्याग सकते हैं? वो हम भक्तों की संगति में जब रहते हैं और कृष्ण को जब हम कृष्ण का उपदेश सबको देते हैं, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, तो वो एक अच्छा माध्यम है जिससे हम सत्संगति में रह सकते हैं। तो इसलिए हमारे को अपनी असत्संग से जो है हम भक्ति में ढीले हो जाते हैं और हमारी अपराध में रुचि बढ़ जाती है। तो इसके लिए आपने 3 फैक्टर्स बताए थे कि जैसे जो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं या जिस तरीके से हमारी परवरिश होती है, उससे भी परवरिश में हमें क्या सिखाया जाता है, क्या हमें बताया जाता है, वो भी हमारे ऊपर इफेक्ट करता है। लेकिन सबसे अच्छा इफेक्ट हमारा संग करता है और संग से ही हम इसको सुधार कर सकते हैं। गुड माता जी। उसमें थोड़ा सा स्मॉल करेक्शन है। आप उड्डीपन आपने बोला, जी उड्डीपन जी का अर्थ ये होता है, टेक्निकली भक्ति रसायन सिंधु में उड्डीपन का मतलब वो है कि जी, जिससे हमें कृष्ण का स्मरण वापिस आ जाए। वापस आ जब जाए, जो हम भूल गए उसको याद दिलाया जाता है। हाँ, ठीक। तो जीव जी, जब माँ के लेकिन गर्भ से कृष्ण बाहर को, आता है तो सब भूल जाते हैं, गत स्मृति, जी उसकी स्मृति जी, चली गत जाती है। स्मृति। जी, उसको थैंक यू वापस प्रभु। दिलाने के लिए हम हरिनाम लेते हैं, साधना भक्ति करते हैं, ये सारा अपने आप को जी याद दिलाने है ना? जी, जैसे थैंक यू हम प्रभु। पढ़ते हैं चैतन्य चैतन्य चरितमृत में देखते हैं कि मुकुंद थे, मुकुंद राज्य वैद्य थे, तो नवाब हुसैन शाह के यहाँ वो गए, तो वहां देखे कि उनको एक व्यक्ति, उनका जो सेवक था, उनको मोर पंख कर रहा था। तो जैसे ही मुकुंद इतने उच्च कोटि के भक्त थे, जैसे उन्होंने मोर पंख को देखा, उनको कृष्ण का स्मरण हुआ। कृष्ण का स्मरण आ गया। और ये तो उद्दीपन मतलब कि कुछ चीज देखी, जैसे प्रबोध उदाहरण देते हैं, एक छोटा बच्चा जो माँ का है बेटा, हॉस्टल में गया हुआ है, तो माँ उसके खिलौनों को देखती है, उसके कपड़ों को देखती है, बेटे की याद आ जाती है। उसका स्मरण आ जाता है। हाँ, ये उद्दीपन है इस थैंक ढंग यू से। प्रभु जी। ठीक है थैंक प्रभु यू। जी, थैंक यू। थैंक यू। ओके। तो हमने कल देखा 1 से 11 श्लोकों में कि जीव जब माँ के घर में प्रवेश करता है तो कितने उसको कष्ट मिलते हैं। फिर हमने 12 से लेकर 21 श्लोकों में 10 प्रार्थनाएं उनकी सुनी। प्रार्थनाओं में जीव अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है, अपना पश्चाताप प्रकट करता है और दिखाता है कि मेरे में और भगवान में क्या अंतर है। और फिर वो भगवान से निवेदन करता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन फिर कहता है कि अब मुझे स्मरण हो गया, मैं बाहर नहीं निकलना चाहता, बाहर निकलूंगा तो बहुत दुख होगा मुझे, मैं दोबारा से माया में फंस जाऊंगा। लेकिन फिर उसको जो प्रसव की, डिलीवरी की जो वायु होती है, उसको बाहर निकाल देती है। और फिर देखा बाहर निकलने के बाद भी उससे कष्ट खत्म नहीं होते, कीड़े मकोड़े उसको काटते हैं, जो वो चाहता है वो उसको मिलता नहीं, है ना, वो सब उसको हो जाता है। फिर हमने देखा कि
प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि जीव बाहर नहीं आना चाह रहा, तो कोई पूछ सकता है, प्रभुपाद प्रश्न उठाते हैं कि माँ के गर्भ में वो कैसे भक्ति कर सकता है ना? तो क्या लिखते हैं प्रभुपाद, किसी को याद है? कि माँ के गर्भ में जीव कैसे भक्ति कर सकता है, इतनी सुंदर प्रार्थनाएं कर सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि उसने पहले भक्ति की हुई होती है इसलिए। यस, पहले भक्ति की होती है, लेकिन इतनी सुंदर प्रार्थना कोई पूछेगा कि माँ के घर में आप कैसे भगवान की भक्ति करोगे, वहां तो कुछ सुविधा ही नहीं है। तो क्योंकि वो दुख में होता है ना, इसलिए भक्ति कर रहा होता है। ये तो आपको तकलीफ में ठीक है है, इसलिए वो भक्ति कर रहा है। हर व्यक्ति जो तकलीफ में है वो भक्ति थोड़ी करता है। प्रभु जी भक्ति क्योंकि वो कर पहले पिछले जन्म में भक्ति की हुई होती है ना उसने, इसलिए उसको याद आ जाता है। जैसे गजेंद्र को याद आ गई, ठीक 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 ठीक, और को आ लेकिन गई थी। लेकिन प्रश्न प्रभुपाद उठाते हैं कि वहां तो कोई सामग्री भी नहीं है माँ के गर्भ में, न करताल है, न मृदंग है, उसकी ना चेतना धूप। दूषित तो नहीं होती प्रभु जी, उसकी हरे चेतना तो दूषित तो नहीं। हाँ, वो कहते हैं जो मेरा संगी है वो है मेरी शुद्ध चेतना, शुद्ध बुद्धि। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति को कोई भी भौतिक परिस्थिति रोक नहीं सकती, कि किसी भी अवस्था में हो सकती है। प्रभुपाद वहां पे शब्द लिखते हैं ट्रिक, द ट्रिक इज टू बी कृष्णा कॉन्शियस। तरकीब क्या है कि जितने जैसे मर्जी परिस्थिति हो, हम कृष्ण का स्मरण करने का प्रयास करें, सारे दुखों से छुटकारा मिल जाए। हम जब बहुत परेशान होते हैं तो हम परेशानियों के बारे में सोचते रहते हैं, भाई ये हो गया, भाई उसने ऐसा क्यों कर दिया, वो ऐसा नहीं करता तो मैं ज्यादा सुखी होता। नेगेटिव नेगेटिव सोचते रहते हैं, हम हमेशा प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं। प्रॉब्लम तो जितना प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे प्रॉब्लम और बड़ी हो जाती है, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो, फिर आगे क्या होगा, सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं। इन सभी समस्याओं के बीच में रह के कोई समाधान नहीं मिलता। कि असली समाधान क्या है, कृष्ण के बारे में सोचना। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे जो हमें एक्ट करना वो करेंगे, किसी ने हमारे पे गलत कोर्ट केस कर दिया तो कोर्ट में जाएंगे, जो कार्रवाई है वो सब करते रहेंगे, लेकिन साथ साथ कृष्ण का स्मरण जरूर करेंगे। उससे क्या होगा, वो असली समाधान है। तो माँ के गर्भ में बच्चा कृष्ण कॉन्शियस हो सकता है। और कौन सा उदाहरण रहता है भागवत में कि माँ के गर्भ में बच्चा कृष्ण कॉन्शियस रहा? प्रभु जी, राजा परीक्षित महाराज की भी एग्जाम्पल है इसी में। किसके? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज, सुखदेव गोस्वामी जी। यस, सुखदेव सुखदेव गोस्वामी, गोस्वामी। प्रहलाद महाराज, सब उसमें थे। तो जब इतनी दर्दनाक परिस्थिति में कोई जीव भक्ति कर सकता है, तो हमारी तो इतनी दर्दनाक स्थिति नहीं होती। एक बोरे में बंद कर दिया हमें, मलमूत्र का बोरा है, कीड़े काट रहे हैं, सांस नहीं लिया जा रहा, ऐसी स्थिति तो नहीं होती हमारी। उस स्थिति में भी वो कृष्ण का स्मरण कर सकता है। प्रभुपाद बहुत अच्छा शब्द यूज करते हैं इंग्लिश में, द ट्रिक, ये ट्रिक है। तो कुछ भी आए हमारे जीवन में, ऐसी परेशानियां आएंगी तो क्या करना, हमेशा ट्रिक। क्या ट्रिक है? कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण का हम स्मरण करें, है ना, हरि नाम लें, भक्तों का संग करें, भागवतम की शरण लें, तो वो हमें सिखाता है। फिर हमने देखा था कि बाहर आके दोबारा से वो बुरी संगत में फंस जाता है ना। बोला गया पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष बहुत ही गलत संग है, अगर वो एक दूसरे को भोग की दृष्टि से देखते हैं। और भोग की दृष्टि से देखते हैं तो ये आत्महत्या से भी बदतर है। और यही हमारे मुख्यतः इस भौतिक जगत में रहने का कारण है कि थोड़े से सुख जो हमें लगता है कि पुरुष और स्त्री के संग में थोड़ा सा सुख है, यही हमें इस संसार में बांधे हुए है। तो प्रभुपाद उसके भगवान कपिल देव उसका इफेक्ट बताते हैं कि संसार में हमारे बंधन के बहुत से कारण हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा बंधन का कारण है वो अपोजिट सेक्स के प्रति हमारा आकर्षण, और इसीलिए उससे हमें सावधान रहना चाहिए। और प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में पुरुष और स्त्री आपस में मिलकर, प्रभु जी और माता जी लोग मिलकर सेवा करते हैं, आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। तो जब तक वो दोनों कृष्ण से आसक्त हैं, चाहे गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी हैं, जब तक वो कृष्ण से आसक्त हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर एक दूसरे से आसक्त होंगे तो फिर बंधन का कारण बनेगा। जैसे मैं कल बता रहा था, प्रभुपाद कहते हैं मैन इज गुड, वुमेन इज गुड, बट व्हेन दे कम टुगेदर दे आर नॉट गुड। इसलिए हमें अपने समुदाय में भी क्या करना चाहिए कि पुरुष और माता जी, प्रभु जी और माता जी को एक बहुत ही आदर पूर्वक आपस में डिस्टेंस रखना चाहिए, जैसे गरिमा बनी रहे, हर आश्रम की गरिमा
बनी रहे। और इसके बाद फिर हमने चर्चा किया था कि अब हाँ, ये 42 श्लोक तक था। किसी को कोई प्रश्न है इसमें? आगे बढ़े। पानी पानी ट्रेन में कौन है? यस, एनी क्वेश्चंस? आगे बढ़े। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 43 से। राइट, अब श्लोक संख्या 43 से जो बताया जाएगा, 43 से 48 में बताया जाएगा बाकी के 6 श्लोकों में जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, और इस जन्म मृत्यु से हम कैसे पार जा सकते हैं। श्लोक संख्या 43। देहेन जीव भूतेन लोकान लोकम अनुव्रजन भुञ्जानैव कर्माणि करोति अविरतम पुमान्। पढ़िए। हाँ, कार्णिका केशवी माता जी पढ़िए। विशेष प्रकार का शरीर होने के कारण भौतिकतावादी जीव अपने कर्मों के अनुसार एक लोक से दूसरे लोक में भटकता रहता है। इसी प्रकार वह अपने आप को सकाम कर्मों में लगा लेता है और निरंतर फल का भोग करता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जीव एक देह से दूसरी देह में जाता है। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, पहले 4-5 लाइनें पढ़िए तात्पर्य की। जब जीव शरीर के भीतर बंदी रहता है तो वह जीव भूत कहलाता है, और जब वह शरीर से मुक्त रहता है तो ब्रह्म भूत कहलाता है। एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में शरीर बदलता हुआ जीव न केवल विभिन्न योनियों में घूमता रहता है, अपितु एक लोक से दूसरे लोक में भी जाता रहता है। भगवान चैतन्य कहते हैं कि सकाम कर्मों से बंधकर जीवात्माएं सारे ब्रह्मांड में भटकती रहती हैं, और यदि सौभाग्यवश या किसी पुण्य कर्म के कारण वे प्रमाणिक गुरु के संपर्क में आती हैं, तो कृष्ण की कृपा से उन्हें भक्ति का बीज प्राप्त होता है। ठीक यदि है, कोई जीव धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। तो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि एक जीव ने एक शरीर से दूसरे शरीर में गया, तो फिर वो भोगता कैसे है? ये शरीर तो त्याग दिया उसने, ऊपर के लोकों में गया, कैसे भोगता कैसे है? मैंने पुण्य कर्म किए, मैं स्वर्गलोक चला गया, तो ये शरीर तो मैंने यहाँ त्याग दिया, मैं भोग। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी आप म्यूट हैं। इधर म्यूट हो गया। पता नहीं, मेरा प्रश्न सुन लिया था? हाँ, तो बोलिए सुखवानी माता जी, आप बोलिए, आपने हाथ खड़ा किया था। हरे कृष्ण प्रभु जी। जीव जो हाँ, है शरीर त्याग देता है, लेकिन उसका मन बुद्धि और अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है वो भोगता है, वही आनंद या दुख का अनुभव करता है, उसी के वेरी माध्यम से भोगता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हमें शरीर त्याग देते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हम भोगते हैं। ठीक है, श्लोक संख्या 44। जीवो ही जीवो अस्य न गोदेहे भूतेन्द्रिय मनोमया तन्निरोधो अस्य मरणम आविर्भावस्तु संभव। यस, हंस कांता प्रभु जी पढ़िए। जी प्रभु। इस प्रकार सकाम कर्मों के अनुसार जीवात्मा को मन तथा इंद्रियों से युक्त उपयुक्त शरीर प्राप्त होता है। जब किसी कर्म का फल रुक जाता है तो इस अंत को मृत्यु कहते हैं, और जब कोई फल प्रारंभ होता है तो उस शुभारंभ को जन्म कहते हैं। ठीक है ना, बहुत सुंदर परिभाषा है। जब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के फल खत्म हो जाते हैं एक शरीर में, तो उसको मृत्यु कहते हैं। और फिर पूर्व जन्मों के कर्मों के फल शुरू होते हैं एक नए तरीके से, तो उसको जन्म कहते हैं। बस इस प्रकार से होता रहता है। ओके, सो प्रभु जी इसका आप पढ़िए, हाँ, तात्पर्य पूरा पढ़ लीजिए।
पूरा पढ़े। हाँ। तात्पर्य फिर प्राप्त कीजिए। अनंत काल से जीव विविध योनियों में तथा लोकों में निरंतर घूमता रहा है। भगवत गीता में इस प्रक्रम की व्याख्या हुई है। ब्राह्मयन सर्वभूतानि यत्रारूढ़ानि मायया। माया के वश में होकर प्रत्येक व्यक्ति माया द्वारा प्रदत्त शरीर के रथ पर चढ़कर ब्रह्मांड भर में घूमता रहता है। भौतिकतावादी जीवन में कर्म तथा फल की श्रृंखला रहती है। यह कर्म तथा फल की एक लंबी रील है और एक जीवन अवधि एक दमक यानी फ्लैश के तुल्य है। जब बच्चा जन्म लेता है तो समझना चाहिए कि उसका शरीर सर्वथा नवीन कार्यकलापों का शुभारंभ है, और जब वृद्ध पुरुष मरता है तो समझना चाहिए कि कर्म फल का अंत हो गया। हम देखते हैं कि विभिन्न कर्म फलों के कारण कोई संपन्न परिवार में जन्म लेता है तो कोई निधन परिवार में। यद्यपि दोनों एक ही स्थान में एक समय और एक वातावरण में जन्म लेते हैं। जो पुण्य कर्म करता है उसे समृद्ध या पुण्य परिवार में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है, और जो पाप कर्म करता है उसे निम्न निर्धन परिवार में जन्म लेने दिया जाता है। शरीर के परिवर्तन से कार्य क्षेत्र बदल जाता है। इसी प्रकार जब बालक का शरीर तरुण शरीर में बदलता है तो बालकपन के कार्य युवावस्था के कार्यकलापों में बदल जाते हैं। यह स्पष्ट है कि विशेष प्रकार का कर्म करने से जीव को विशेष शरीर प्राप्त होता है। यह क्रिया अनंत काल से चलती आ रही है। अतः वैष्णव कवि कहते हैं अनादि कर्म फले, जिसका तात्पर्य यह है कि किसी के कर्मों तथा फलों का पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वे ब्रह्मा के जन्म के कल्प से लेकर अगले कल्प तक चलते रहेंगे। हमने नारद मुनि के जीवन में इसको देखा। एक कल्प में वे दासीपुत्र थे और दूसरे में वे ऋषि हो गए। हरे कृष्ण। या देखिए, बहुत सुंदर तरीके से समझाया जा रहा है कि जो भौतिक जीवन है इसमें सीरीज है, एक्शंस और रिएक्शंस की सीरीज है। जैसे एक फिल्म का पूल होता है ना, और वो फिल्म चल रही है, रील चल रही है। तो अभी जो हमारा जीवन है 70-80 साल का, ये केवल एक फ्लैश है, खत्म, टक, फिर नया जीवन शुरू हो जाए, लेकिन नए रिएक्शन शुरू हो जाए इस ढंग से। और इसी जीवन में भी हम देखते हैं कि जब मैं बच्चा था तो मैं एक तरह के कार्य करता था, फिर मेरा शरीर चेंज हो गया तो दूसरे तरह के कार्य मैंने शुरू कर दिए, फिर थोड़ा वृद्ध हुआ और तरह के कार्य शुरू हो गए। तो इस प्रकार से एक्शन एंड रिएक्शन का पूरा सीरीज है। और ये रिएक्शन और एक्शन कब से शुरू है, कब से शुरू हुआ? अनादि कर्म फल है, कह नहीं सकते कब से हुआ है, अनादि, बिगिनिंगलेस। तो बहुत मुश्किल है ना? और बिगिनिंगलेस है और ये एंडलेस होता रहेगा, इसलिए हमको नित्यवत कहा जाता है। केवल वैष्णवों की कृपा से इस बिगिनिंगलेस को हम एंडलेस होने से रोक सकते हैं, इसका एंड कर सकते हैं केवल वैष्णव कृपा से। हमें बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हमें भक्ति करने का अवसर मिल रहा है। जो लोग भक्ति में नहीं हैं उनका इस संसार के चक्र से निकलना असंभव है। उनका कर्मफल भी बिगिनिंगलेस है और एंडलेस है। तो कर्म ऐसा इल्यूजन है, ऐसा साइकिल है, एक कर्म करते हैं साथ में एक रिएक्शन का बीज बो देते हैं, उस रिएक्शन से दूसरा कर्म निकलेगा, फिर रिएक्शन का बीज हो जाएगा, फिर रिएक्शन ऐसे चलता रहेगा। बिल्कुल असंभव है इससे निकलना। केवल मनुष्य जीवन पाके, वो भी भारत भूमि में, वो भी शिला प्रभुपाद जी के आंदोलन में, बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम कोई ऐसा कार्य ना करें कि नए से कर्म जनरेट हो। ऑलरेडी बहुत स्टॉक है, टैंकों के टैंक भरे पड़े हमारे कर्म फल के, आगे पता नहीं कितने जन्म बुक है। लेकिन जिस प्रकार से कई बड़े बड़े पेट्रोल के टैंक भरे हों, केवल एक माचिस की तीली चाहिए सारे को भगाने, जलाने के लिए, सबको राख कर देगा, है ना? उसी ढंग से कितने ही कर्मफल क्यों ना हो, लाखों जन्म के कर्मफल क्यों ना हो, एक शुद्ध हरि नाम चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बस शुद्ध नाम में क्या है? एक नामाभास के स्टेज पे नाम चाहिए। अजामिल ने पहली बार अपने पुत्र को नारायण पुकारा
पिछले सारे जन्मों के कर्म फल खत्म, पाप खत्म। इतना हरि नाम में शक्ति है। इसीलिए इतने हमें सौभाग्य हैं कि कलयुग में जितने महाप्रभु हम आंदोलन में हैं, इतने अनादि कर्म फलों से हम मुक्ति पा सकते हैं और इस कर्म की श्रृंखला को खत्म कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं। तो सावधान रहना चाहिए कि कोई नए कर्म में जनरेट ना करो। हर कार्य क्या हो, अकर्म हो, भक्ति हो, ये हमें प्रयास करना चाहिए। ये हमारे में और एक साधारण व्यक्ति में अंतर होना चाहिए। अन्यथा हमारा दीक्षा लेने का, इतना ट्रेनिंग लेने का, इतने कोर्सेज करने का क्या लाभ होगा? हमारी सोच भी और हमारे कार्य भी एक साधारण व्यक्ति की तरह हुए। नहीं, मुश्किल है, प्रैक्टिस की बात है, लेकिन मंशा यही होनी चाहिए कि हर कार्य गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, ताकि मैं रिएक्शन से बचूं और उनको प्रसन्न कर सकूं। ठीक है, बढ़े आगे। ओके, श्लोक संख्या 4546। यस, मंदाकिनी गंगा माता जी। प्रभु जी, इसमें ना जो ये लिखा हुआ है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो समझना चाहिए उसका शरीर सर्वथा नवीन कार्यकलाप का शुभ आरंभ है, और जब वृद्ध पुरुष मरता है तो समझना चाहिए कर्म फल का अंत हो गया। जब हाँ, सब कुछ अंत हो गया तो फिर दोबारा कैसे कर्म फल लगे? नहीं, अंत नहीं हुआ। जैसे बताया ना, पूरा फिल्म का रील है, 1 घंटे की फिल्म थी हमारा, ये समझ लीजिए पूरी फिल्म में जो रील है हमारी वो बहुत लंबी है, कब से पता नहीं। इस जीवन में जिस परिवार में मैंने जन्म लिया, जैसे मेरी माता पिता मिले, जैसे पति पत्नी मिले, भाई बहन मिले, ये कुछ कर्मफल भोगने के लिए मिला। कई मतलब उनसे कर्मफल का रिलेटेड कर्म फल हमारे नष्ट हो गए। उनसे डीलिंग के हो गए, फिर अगले कुछ शुरू होंगे, फिर अगले शुरू होंगे, फिर अगले शुरू होंगे, फिर अगले शुरू होंगे, ऐसे। थैंक यू प्रभु जी। यस, भक्ति भावना माता जी। प्रभु जी, इसमें यही इसी से रिलेटेड था कि इसमें जो अनुवाद में लिखा है, जब उसके विशिष्ट कर्म का फल समाप्त हो जाता है, विशिष्ट मीन्स उस पर्टिकुलर बॉडी के लिए, बॉडी के लिए, क्योंकि हम देखते हैं अभी जैसे आपने बताया कि ये एंडलेस है और बिगनिंग लेस भी था, क्योंकि वो फल तो कभी समाप्त होंगे ही नहीं। नहीं होंगे। तो इस अंत को मृत्यु कहते हैं, तो मृत्यु भी मतलब जो फाइनल मृत्यु तो आ ही नहीं सकती उसको, क्योंकि अगेन एंड अगेन बर्थ सही होता बात। जाएगा। यस 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 यस, कंटिन्यूअस है, बर्थ डेथ कंटिन्यूअस। तो इसमें इस अंत को मृत्यु कहते हैं, मीन्स वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उसको दूसरी बॉडी मिल गई। हाँ जी, हाँ जी। मतलब कि ये निर्धारित किया गया कि चलो जी, जैसे हमारी वो होती है, किसी का गवर्नमेंट जॉब है, उसकी बार बार ट्रांसफर होती रहती है ना, तो एक नई लोकेशन में गया, तो फिर यहाँ से उसका जॉब सर्विस शुरू हुई और फिर दोबारा ट्रांसफर हुई, वो खत्म हो गई, फिर दूसरी लोकेशन में चला गया। ऐसे हमारे जीवन है, एक परिवार में गए, वहां हमने कुछ काम किया, फिर दूसरे परिवार में। तो जैसे बैंक में होता है, 3 साल के लिए एक जगह भेजते हैं, 4 साल के लिए, तो ये ठीक है, हमें 60 साल के लिए 70 साल के लिए भेज दिया, उसमें कार्य करवाया, फिर नए लोकेशन में चला गया, नए जन्म, नए माँ के घर, इस प्रकार से। ठीक है, मधुलीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न ये था, आपने कहा कि चलो इस जन्म में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें नए कर्म नहीं बने, ठीक है। हाँ, पहली बात तो जो हमें खुद को समझ में नहीं आता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उससे हमारे गुरु, ठीक है अभी चलो थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन जो हम भक्ति में नहीं आए थे उसके पहले जो हमने कर्म किए, जैसे मैं साइंस की स्टूडेंट थी, तो जैसे मैंने, हम लोगों को साइकोलॉजी पढ़ाते थे, डॉक्टरी लाइन में जाना था हमें, तो हमें वो जानवरों को काट फाट भी करना पड़ता था। तो वो जो करके जो मैं आई, क्योंकि मुझे ना बहुत पेन महसूस होता है कि मैंने मेढक को काटा, मैंने कॉकरोच को काटा, तो क्या मुझे उस सब का फल अब मिलेगा बाबू? वो तो कर्म हाँ, बनाया वहां पे, कर्म तो हमने बनाया, हमने बहुत बट चीजों हमने को काटा। डॉक्टर यस बनने यस, के लिए हमने पढ़ाई करी थी, तो वो उस पढ़ने के चक्कर में हमें तो करना ही था ये सब काम, तो हमारा हाँ कर्म। जो, हाँ जी जी, रिएक्शन है उसके, लेकिन क्योंकि आपने दीक्षा ले ली है और आपने हरि नाम लिया है, हम्म, भगवान गारंटी देते हैं कि आपके पाप माफ हो जाएंगे। लेकिन तो उसके लिए मुझे वो जैसे कल्चर, याद आता है उसके लिए प्रभु, बहुत, हाँ हाँ, बहुत याद ये आता है। अच्छी ये अच्छी बात है, जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, उसके लिए पश्चाताप करना चाहिए हम्म, और
उससे बच के रहना चाहिए और नाम के बल पे पाप नहीं करना चाहिए। वो तो सही बात है, नाम के मतलब तो समझ जो कर चुके हैं उसकी बात है, जो पहले कर हाँ चुके। हाँ, और वो ये आप पश्चाताप भी कर रहे हैं और हरिनाम भी ले रहे हैं, तो चला गया। उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। हंस कांता प्रभु। हरे कृष्ण भाई जी, इसको हम जैसे हमारे कर्म पीछा छोड़ते नहीं है, बीज रूप में पड़े रहते हैं, तो क्या प्रभु जी जैसे ज्ञानधारी के जीवन से इसको हम समझ सकते हैं, पीछा छोड़ते ही नहीं है जब तक वो फलीभूत ना हो जाए, फल हम चाहे कुछ भी करें। भक्ति करके खत्म किया जा सकता है, बस अच्छा, बिना भक्ति के नहीं खत्म हो सकता। भक्ति करके जो बीज रूप में है या फलित होने वाले हैं, सब के सब खत्म, ये फलित मेरा हो चुके हैं। मेरा बहन का प्रभु जी जैसे गांधारी थी, वही भक्ति करती थी, लेकिन कई सैकड़ों वर्षों बाद उसको उसने पूछा था प्रश्न के मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो कहा कि हाँ तुम्हारे इससे पहले तुम्हारे 100 पुत्र पैदा नहीं हुए, इसलिए वो हाँ बीज रूप में जब तक आपके जो कर्म हाँ फल थे वो पड़े रहे, और आपको इस वक्त आपके 100 पुत्र पैदा हुए तो एक साथ मारे गए, तो वो फल आपको आज मिला है। हाँ जी। तो गंधारी कोई भक्त नहीं थी, गंधारी एक सती स्त्री थी, अच्छे चरित्र वाली सती स्त्री थी, भक्त नहीं जी जी जी, थी। ये उषा नायिका माता जी। ठीक। अनम्यूट कीजिए उषा नायिका माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हाँ हरे सादर कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी जैसे अब हम भक्ति में आ गए, हमने गुरु महाराज की भी शरण ली है और हरि नाम की भी शरण ली है, तो क्या अब भी हमें जो है मृत्यु और डेथ के जीवन और मरण के चक्कर में पड़ना पड़ेगा? निर्भर करते हैं माता जी, खाली शरण लेने से काम नहीं होगा, कितना पालन किया उनकी आज्ञा नहीं का। अगर नहीं अगर हम पूरी तरह से शरणागत हैं भगवान के और हाँ हरि फिर नाम नहीं भी कर रहे हैं और पूरी तरह, तो फिर भी क्या हम इसी चक्कर में पड़े रहेंगे? नहीं, फिर नहीं रहेंगे, भगवान गारंटी देते हैं, बिल्कुल नहीं रहेंगे, लेकिन उत्साह से लगे रहे, ठीक है ना। हमारा अब चिंता ये नहीं होना चाहिए कि मैं जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहूंगा या नहीं रहूंगा। हमारी चिंता ये होनी चाहिए कि क्या मैं अपना जीवन प्रभुपाद जी के आदेशों के अनुसार जी रहा हूँ, बस इतना हमने करना है। एक बार प्रभुपाद से इनके शिष्य बार बार पूछ रहे थे, प्रभुपाद क्या मैं इस जीवन के बाद भगवत धाम चला जाऊंगा, क्या मैं चला जाऊंगा? प्रभुपाद उसको टाल रहे थे। बाद में प्रभुपाद बोला, आप बार बार मत पूछिए, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, आपको भगवत धाम ले जाना मेरी ड्यूटी है, ठीक है ना। तो हमने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, बस, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। यस यस मधुरिमा माता। प्रभु जी बस एक ये था कि इसका मतलब जितने भी डॉक्टर हैं, डॉक्टरी करने के लिए उन्होंने सारे ये सब कार्य किए, तो सबको कर्म फल लगेगा, सबको। क्यों नहीं लगेगा माता जी? लगता है इस संसार में, इसीलिए कर्म बंधन से छूटा असंभव है। कदम कदम पे हम कुछ कर्म कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं कर्म कर रहे हैं, चल रहे हैं चींटियां मार रहे हैं, बहुत असंभव है इस कर्म फल के जाल से निकलना। सही इसलिए बात है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। हर पल आँख खुलने के साथ रात सोते तक में भी हम सो रहे हैं, तब भी हमको हमसे कुछ ना कुछ कर्म फल हो ही रहा है, कीड़े जा रहे हैं या अनजाने में कुछ मर रहा है, कुछ तो हो ही रहा है। बहुत यस यस यस, बहुत मुश्किल है, इसीलिए केवल भक्ति बचा सकती थैंक यू। है। ओके, तो हम पढ़ेंगे अब श्लोक संख्या 44 और 46 का अनुवाद पढ़ेंगे। यह पढ़ लिया था हमने, श्लोक संख्या 44, यस। अब 45 और 46, ओके। पढ़िए, अतुल भक्ति प्रभु, अतुला भक्ति प्रभु, ट्रांसलेशन पढ़िए। हरे कृष्ण। जब दृष्टि तंत्रिका के प्रभावित होने से आंखें रंग या रूप को देखने की शक्ति खो देती है, तो चक्षु इंद्रिय मृत प्राय हो जाती हैं। तब आंख तथा दृष्टि का दृष्टा जीव अपनी देखने की शक्ति खो देता है। इसी प्रकार जब भौतिक शरीर, जो वस्तुओं की अनुभूति का स्थल है, अनुभव करना बंद कर देता है, तो इस अयोग्यता को मृत्यु कहते हैं। जब मनुष्य शरीर को सब मानने लगता है, तो इसे जन्म कहते हैं। बड़ा साइंटिफिक उदाहरण दे रहे हैं। ये जो आंखें हैं हमारी, है ना, ये केवल एक एपरेटस है, एक तरीका है देखने का, कवरिंग है। असली जो आंखें हैं वो हमारी सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर में,
और जो दृष्टा है वो आत्मा है। समझे आप? आत्मा है, आत्मा के ऊपर सटल बॉडी है, सटल बॉडी से ऊपर फिर ये ग्रॉस बॉडी। तो जो स्थूल शरीर में जो सब दिख रहा है ये केवल एक इंस्ट्रूमेंट है। तो जब ये आंख खराब हो जाएगी तो मन की आंखों से भी हम नहीं देख पाएंगे, जो मन के अंदर आंख है, क्योंकि इसी से देखते हैं तो हम देख ही नहीं पाएंगे। और साथ में क्या होगा, जो आत्मा है वो भी नहीं देख पाएगा। इसी प्रकार से जब ये स्थूल शरीर किसी काम का नहीं रहता तो उसको मृत्यु कहते हैं। और जब स्थूल शरीर लगता है आत्मा को स्थूल शरीर काम का है, मैं ये शरीर हूं, तो जन्म कहते हैं। ठीक है ना, ये शुरू है। ओके, तो इसमें आप पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए अब्दुल्ला कृष्ण भक्ति प्रभु। हाँ जी, जब कोई कहता है कि मैं देखता हूँ, तो इसका अर्थ है कि वह अपनी आंखों से अथवा अपने चश्मे से देखता है। इस तरह वह दृष्टि के उपकरण से देखता है। यदि दृष्टि का यह उपकरण टूट जाए, रुग्ण हो जाए या कार्य करने में अक्षम हो तो दृष्टा के रूप में वह देखना बंद कर देता है। इसी प्रकार इस शरीर में इस समय जीव कार्य कर रहा है, किंतु जब कार्य करने में असमर्थता के कारण वह काम करना बंद कर देता है तो उसके कर्म फल भी बंद हो जाते हैं। जब कार्य का उपकरण टूट जाए और कार्य न किया जा सके तो उसे मृत्यु कहते हैं। इसी प्रकार जब कार्य करने का नया उपकरण प्राप्त होता है तो उसे जन्म कहते हैं। यह जन्म तथा मृत्यु की क्रिया शरीर में परिवर्तन के कारण प्रतिक्षण चलती रहती है। अंतिम परिवर्तन मृत्यु कहलाता है और नए शरीर को ग्रहण करना जन्म कहलाता है। जन्म तथा मृत्यु की समस्या का यही हल है। वास्तव में जीव का न तो जन्म होता है न मृत्यु, वह तो शाश्वत है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह जीवात्मा इस शरीर की मृत्यु या विनाश के बाद भी कभी नहीं मरता। हरे कृष्ण। Prabhuji, you are muted. सॉरी, तस्मा ना कार्य संत्रासो ना कार्पण्यम न संभ्रमा बुधवा जीव गतिम धीरो मुक्त संगश्चरेद ई। पद्मिका सर्वाक्षी माता जी पढ़ेंगे। पद्माक्षी सरस्वती। अतः मनुष्य को ना तो मृत्यु को भयभीत होकर देखना चाहिए, ना शरीर को आत्मा मानना चाहिए, ना ही जीवन की आवश्यकताओं के शारीरिक भोग को बढ़ा चढ़ाकर समझना चाहिए। जीव की असली प्रकृति को समझते हुए मनुष्य को आसक्ति से रहित तथा उद्देश्य में दृढ़ होकर संसार में विचरण करना चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है कि तस्मात् ना कार्य संत्रासो, कि मृत्यु को डर के रूप में नहीं देखना चाहिए। साधारणतः आप मृत्यु की बात करेंगे तो लोग बोलेंगे शांत हो जाओ, ऐसी बातें नहीं करते। अगर कोई घर में बोल रहा है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बच्चा ऐसे नाच रहा है बोल बोल के, तो बड़े उसको डांट। तो मृत्यु से हम डरते हैं, लेकिन ये फिलॉसफी समझेंगे तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ओके, तो आगे बता रहे हैं ना कार्पण्यम ना संभ्रमा, और ना ही हमने कोई इसको भौतिक जीवन में बहुत ही इसके बीच में एक क्या कहते हैं, भौतिक जीवन को बहुत रोमांटिकली लेना चाहिए कि वाह क्या आनंद है यहाँ पे, यहाँ कितने सुख है ना, कितना ऐशो आराम है, कितनी सुविधाएं हैं। वो भी नहीं, वैसा भी व्यू नहीं रखना चाहिए भौतिक जीवन का। तो फिर क्या करना चाहिए कि अपनी सही स्थिति को जानते हुए इस संसार में हमें अनासक्त होकर और अपने उद्देश्य पर केंद्रित हुए चलते रहना चाहिए। ना मृत्यु से हमें मृत्यु को डर के रूप में देखना है, ना ही संसार को भोगने के रूप में देखना है, और अनासक्त होकर जीवन के लक्ष्य पर केंद्रित रहते हुए हमें इस संसार में
रहना चाहिए, है ना। तो पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए प्लीज। जीवन तथा मृत्यु के दर्शन को समझने वाला कोई भी समझदार व्यक्ति माता के गर्भ में या उसके बाहर के नारकीय जीवन की बात सुनकर विचलित हो उठेगा, किंतु उसे जीवन की समस्याओं का हल निकालना होता है। समझदार व्यक्ति को इस शरीर की दयनीय स्थिति को समझना चाहिए और बिना विचलित हुए उसका निवारण खोजने का प्रयास करना चाहिए। यह इलाज तभी हाथ लगता है जब किसी मुक्त पुरुष की संगति मिलती है, किंतु यह समझना होगा कि मुक्त कौन है। भगवत गीता में मुक्त पुरुष का वर्णन हुआ है, जो प्रकृति के कठोर नियमों को पार करके भगवान की अखंडित सेवा में लगा रहता है, वह ब्रह्म में स्थित माना जाता है। कौन सा भगवान श्लोक है गीता का ये? कौन सा श्लोक है गीता का ये? देखिए, प्रभुपाद के हम परपट पढ़ते हैं ना, प्रभुपाद कई तात्पर्यों में पूरे श्लोक का अर्थ लिखा होता है। हमें पहचानना चाहिए कौन सी गीता का कौन सा श्लोक है। ये मुक्त पुरुष है, वो प्रकृति के 3 गुणों को पार कर चुका है, वो हमेशा भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। यस, वेरी गुड। नहीं, वो नहीं। प्रभु जी मैं बताऊं? आप बताइए। यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान संकीर्तन धम बुआए कल्पते। वेरी गुड माता जी, वेरी गुड, थैंक यू। हाँ माता जी, म्यूट कर दीजिए, आपने बहुत अच्छा इनपुट दिया, आप म्यूट हो जाइए। वेरी गुड, यस। तो ऐसे होना चाहिए, हमें श्लोकों को पहचानना है, तो उसी ढंग से हमें याद भी रहेगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी दिखेगा। सो माम चो अभिचारण भक्ति योग सेव, जो हमेशा भक्ति में लगा रहेगा, प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त होके वो जीवन मुक्त हो जाए। तो क्या तरीका है, सोल्यूशन क्या है? हमेशा भक्ति में लगे। जीवन मुक्त होना, जन्म चक्र से मुक्त होने का सोल्यूशन क्या है? हमेशा 24 घंटे भक्ति में लगे रहे। इसमें ये नहीं कहना हम गृहस्थ आश्रम में आ जाइए, हम फुल टाइम डिवोटी नहीं है ना। कई में गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हमें बोलते हैं हम फुल टाइम डिवोटी नहीं है। आप लोग मंदिर में रहते हो, आप फुल टाइम हो, आप ऐसी बातें कर सकते हो। क्या कहना आप लोगों का? रुकमणी, आता ये एक बारी, आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज समझ नहीं आ रही है, आप म्यूट कर लीजिए। यस, रुक्मणी हरि सेवनी माता। तो उनके सेवक है हर सॉरी जी, मेरी छोटी बुद्धि से भक्ति किसी भी चीज की मोहताज नहीं है। किसी भी आश्रम में किसी भी जगह रह के भक्ति की जा सकती है, और जो जिस आश्रम में है वो उस आश्रम का पालन करके भक्ति कर सकता है। और जैसे जो मंदिर में भक्त होते हैं, वो उनका पठन पाठन या जनाजन तो वो कर रहे हैं, उनकी वजह से वो पूरी तरह से लगे हुए हैं। और हम गृहस्थ आश्रम में लगते हुए भी हम उनकी वजह से, उनसे प्रेरित होकर, उनकी शिक्षाएं लेके हम यहाँ गृहस्थ आश्रम में भक्ति कर रहे हैं। तो भक्ति किसी भी चीज की मुहताज नहीं है, सिवाय एक मन के अलावा भक्ति करने से कोई नहीं रोक सकता। गुड, थैंक यू। यस, भक्ति भावना माता जी। प्रभु जी, इसीलिए प्रभुपाद जी ने इसका जो इस्कॉन है, इसका नाम कृष्ण भावना भावित रखा, कि जो चेतना है, कॉन्शियसनेस से हर कोई फुल टाइम डिवोटी बन सकता है। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ गृहस्थास नहीं कर सकते, सिर्फ फुल टाइम डिवोटीज। उनकी कॉन्शियसनेस, अगर चेतना हर टाइम कृष्ण में, भक्ति में लीन रहे, तो वो भी फुल टाइम ही इक्विवेलेंट होता है। वेरी गुड। तो ये दिमाग से निकाल देना है कि हम पार्ट टाइम डिवोटीज हैं, हम भी सबको फुल टाइम बनना है। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो मंदिर में रह रहे हो फुल टाइम डिवोटी है। फुल टाइम कॉन्शियसनेस क्या रहती है, ये ज्यादा मैटर। तो इसमें जहां भी जिस स्थान पे रहे फुल टाइम रहे। यस, उषा नायका माता जी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला पैराग्राफ पढ़िए। पद्माक्षी माता पढ़ रही थी ना। भगवान भौतिक सृष्टि से ऊपर हैं। यहाँ तक कि शंकराचार्य जैसे निर्विशेषवादियों ने भी स्वीकार किया है कि नारायण इस सृष्टि के परे हैं। अतः जब कोई भगवान के विविध रूपों, नारायण या राधा कृष्ण या सीताराम की सेवा में संलग्न रहता है, तो उसे मुक्ति के पद पर माना जाता है। भागवत भी पुष्टि करता है कि मुक्ति का अर्थ स्वाभाविक पद पर स्थित होना है।
ये क्योंकि कौन सा श्लोक है? ये कौन सा श्लोक है? भागवतम पुष्टि करता है कि मुक्ति का अर्थ है अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित होना। आप पढ़ चुके हैं इसको, दूसरा स्कंद कर चुके हैं आप। प्रभु जी मैं बताऊं? हाँ, कौन है? हाँ, बोलिए माता जी। सैवे पुंसा परो भक्ता यथो भक्ति अध्योग से नहीं नहीं नहीं, वो हाँ, नहीं, वो नहीं। लिबरेशन, मुक्ति का अर्थ है अपनी लिब- स्वाभाविक स्थिति में स्थित होना। अच्छा, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। जय हो माता जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे होना चाहिए। वेरी गुड माता जी, गुड, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू, बहुत उत्साह बढ़ाया आपने सबको, थैंक यू। तो ये है मुक्ति हित्वा अन्यर्थ रूपेण स्वरूपेण व्यवस्थिता। बाकी अन्य रूपों को त्याग कर, अन्य पहचानों को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होना मुक्ति। ठीक है ना? वेरी गुड, आगे बढ़िए। क्योंकि जीवात्मा परमेश्वर का शाश्वत दास है, अतः जब कोई भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा होता है तो वह मोक्ष पद पर स्थित होता है। मनुष्य को चाहिए कि मुक्त पुरुष की संगति करे, क्योंकि इससे जन्म तथा मृत्यु रूपी जीवन की समस्या हल हो सकती है। पूरी तरह कृष्ण भावना में भक्ति करते समय मनुष्य का कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए। हाँ, बहुत सुंदर सेंटेंस है ये, है ना? कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए। अब तो यार रोज मंदिर जाऊंगा क्या? हफ्ते में एक बारी जाते तो हैं हम अपनी क्लास में, बहुत हो गया, ज्यादा भक्ति अच्छी नहीं है। हर चीज बैलेंस करके करना चाहिए, है ना? नहीं, कंजूसी नहीं होनी चाहिए। भक्ति करते हुए, सेवा करते हुए, हरिनाम लेते हुए, दान देते हुए कोई कंजूसी नहीं। नीति शास्त्रों में बोला गया है 3 चीजों में हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। कौन सी 3 चीजें हैं? जैसा हमें लाइफ पार्टनर मिला, पति पत्नी जैसे मिले, उसमें संतुष्ट रहो। दूसरी चीज है, जितनी आय होती है, जितनी इनकम आ रही है, उसमें संतुष्ट रहो। तीसरा, जैसा भोजन मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहो। ठीक है? क्या क्या है? हमारे जीवन साथी, हमारा भोजन, हमारी आय, इसमें कभी असंतुष्टि ना दिखाए। लेकिन 3 चीजों में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। क्या? हरिनाम, सेवा और दान, डोनेशंस। इसमें कंजूसी दिखाना बहुत बड़ी मूर्खता है। हम लोग उल्टा करते हैं, संसार के लोग, और हम में से कुछ लोग उल्टा ही करते हैं। 16 माला से ज्यादा नहीं, प्रभुपाद ने बोला कम से कम, हमें सुनाई देता ज्यादा से ज्यादा। सेवा थोड़ी बहुत कर दी, हो गया बस। दान एक बार लाइफ मेंबर बन तो गया, पांडव भी बन गया, अब तो आओ और कोई बात मत कीजिए आगे। नहीं, सब कुछ भगवान के लिए, इसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखा है कि भक्ति करते हुए कभी भी कंजूसी ना दिखाए। कंजूसी दिखाना भक्ति में बहुत बड़ी मूर्खता है। ठीक है ना? आगे बढ़िए प्लीज। उसे यह व्यर्थ का दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसने संसार से वैराग्य ग्रहण कर लिया है। वस्तुतः वैराग्य संभव नहीं है। यदि कोई अपना भव्य महल छोड़कर जंगल में चला जाता है तो यह वैराग्य नहीं है, क्योंकि वह राजसी महल भगवान की संपत्ति है तथा जंगल भी भगवान की ही संपत्ति है। यदि कोई एक संपत्ति को छोड़कर दूसरे में चला जाए तो इसको वैराग्य नहीं कहते, क्योंकि वह इन दोनों में से किसी का भी स्वामी नहीं था। वैराग्य के लिए आवश्यक है कि प्रकृति पर प्रभुता जताने वाले झूठे बोध का परित्याग हो। जब वह इस झूठे बोध को तथा अपने इस विचार को कि वह भी ईश्वर है त्याग देता है तो वह असली वैराग्य है, अन्यथा वैराग्य कोई अर्थ नहीं रखता। रूप गोस्वामी का उपदेश है कि यदि कोई वस्तु भगवान की सेवा में प्रयुक्त होने के उपयुक्त है किंतु उसका उपयोग उस कार्य के लिए नहीं किया जाता तो वह फल्गु वैराग्य कहलाता है, जिसका अर्थ है अपर्याप्त अथवा झूठा वैराग्य। प्रत्येक वस्तु भगवान की है, अतः उसका उपयोग भगवान के लिए करना चाहिए। अपनी इंद्रिय तृप्ति में हमें कुछ भी प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। यही वास्तविक वैराग्य है। किसी को जीवन की आवश्यकताएं नहीं बढ़ानी चाहिए। भगवान हमें जो कुछ प्रदान करे उसी से संतुष्ट होना चाहिए। हमें अपना समय कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति करने में लगाना चाहिए। जीवन तथा मृत्यु की समस्या का यही समाधान है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर तात्पर्य है। सब कुछ बता दिया प्रभुपाद ने हमें क्या क्या करना चाहिए। तो वास्तविक वैराग्य क्या है, कौन समझाएगा?
प्रभुपाद ने 2-3 डेफिनेशंस दी है वास्तविक वैराग्य की, क्या है वो? यस, भक्ति भावना माता जी। प्रभु जी, भक्ति रस अमृत सिंधु में भी आता है जैसे निर्बंध कृष्ण संबंधित। तो जब भी हम कोई भी वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ये युक्त वैराग्य कहलाता है। और अगर हम कुछ भी भौतिक समझ के उसको त्याग कर देते हैं कि भगवान से संबंधित नहीं है, तो वो फल्गु वैराग्य कहलाता है। गुड गुड, ये क्लियर हो गया। इसके अलावा और वैराग्य को कंसेप्ट के रूप में कैसा समझाया? हरे सुकुमारी कृष्णा माता जी, प्रभु। मैं सुकुमारी माता जी का हाथ, एक नमन के धारी को आपके पास में पहले सुकुमारी माता जी, फिर आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे इसमें बताया गया प्रभुपाद ने कि हम अगर अपनी आवश्यकताओं को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमने जैसे बताया उन्होंने कि हम महल छोड़कर जंगल में जा रहे हैं, हर चीज भगवान की है, जितना अपनी आवश्यकताओं को लिमिटेड रखेंगे वो वैराग्य है। ओके, यस, रमन गिरधारी प्रभु, अनम्यूट कीजिए प्रभु जी, अनम्यूट। रमन गिरधारी प्रभु, अनम्यूट करना आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, एक्चुअल में इसमें ये कहते हैं, भगवान ये कहते हैं भी सारी की सारी चीजें जो है भगवान की है, हमें हाँ, उस पे अपना हक नहीं जमाना चाहिए। जब हम उस पे हक छोड़ेंगे, प्रभुता छोड़ेंगे ना, तब जाके वैराग्य आएगा। मैं कहता हूँ वेरी गुड, ये मकान मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये सब कुछ मेरा है, तो वैराग्य नहीं आ सकता उसमें। जिस दिन मैं ये छोड़ यस, मेरा नहीं है भगवान का है, तो वैराग्य आएगा। वेरी गुड, ये परफेक्ट डेफिनेशन। तभी युक्त वैराग्य शुरू हो। ये वैराग्य है तो उसको युक्त कैसे करना है? भगवान की सेवा में लगा के। जब उसको अपना मान रहे हैं तो भगवान की सेवा में लगाना बहुत मुश्किल होता है। फिर क्या होता है? भगवान की सेवा में लगाते हैं, अपनी सेवा में भी लगाते हैं। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्य अनासक्तस्य विषयान। अनासक्त, उससे बिल्कुल आसक्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, ये मेरी गाड़ी है, आसक्ति है तो मैं इसमें घूमने भी जाऊंगा और भक्तों की भी सेवा करूंगा, गुरु महाराज को बिठा कर भी ले जाऊंगा। हाँ, युक्त वैराग्य पहुंची। नई गाड़ी ली है मैंने, बड़ी गाड़ी ली है, मैं चाहता हूँ महाराज जी को एयरपोर्ट से मैं लेके आऊं, मैंने बड़ी गाड़ी ले ली। तो महाराज जी तो एयरपोर्ट से आएंगे कभी साल में 1 या 2 बारी, बाकी मैं अपने बच्चों को घुमाऊंगा। अपने लिए भी भोगना और सेवा में भी लगाना, तो ये युक्त वैराग्य नहीं है। ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं डॉवटेल, कि ठीक है आपका इंटरेस्ट है, आपकी नई गाड़ी लेने की इच्छा थी, चलो भगवान की सेवा में भी लगा दो, थोड़ा डॉवटेल करो, है ना। लेकिन ये वैराग्य नहीं। वैराग्य ये है कि जब मैं प्रभुत्व जमाना छोड़ूंगा, ये मेरा है ही नहीं। वैराग्य होगा तो युक्त होगा। फिर है क्या, क्या करूं, मेरे पास पड़ा है, मैं तो उसका केयर टेकर हूं, क्या करूं? भगवान की सेवा। तो हम कुछ चीज छोड़ नहीं सकते। क्या छोड़ सकते हैं? इस झूठे भ्रम को कि मैं इसका मालिक हूं, मैं इसका भोक्ता हूं। इस भ्रम का त्याग करना वैराग्य। और फिर जो मेरे पास है उसको क्या करना है? भगवान की सेवा में। ठीक है, जय राम प्रभु, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे इसमें कृष्ण। प्रभुपाद जी एक और बता रहे हैं कि जब वह इस झूठे बोध को तथा अपने इस विचार को कि वह भी ईश्वर है त्याग देता है तो असली वैराग्य कहलाता है। हाँ, वो झूठा बोध यही है कि मैं स्वामी हूं, मैं इसका मालिक हूं, मैं इसका नियंता हूं, वो है। यस, उषा नायिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे ईशोपनिषद में आता है ना, पहला जो श्लोक है उसका, ईशावाचा इदं सर्वम येन सर्वम जगत तेन तत्तेन बुद्धि था माँ गधे तज्जनम, कि जो भी कुछ है वो सब भगवान का है, और मैं उसको भगवान का मानकर जब हमें उसको उतना ही जितना हमें जरूरत है उतना ही अगर हम उसे लेते हैं और उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं उसको भी, तो हाँ, ये जो है युक्त वैराग्य कहा जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया माता जी। थैंक यू, थैंक यू। ओके, क्लियर है। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने जीवन में हम इसकी प्रैक्टिस करें। युक्त वैराग्य के नाम पे हम अपने आप को धोखा ना दें। उषा नायिका माता जी, बंद म्यूट कर दीजिए। थैंक यू प्रभु। युक्त वैराग्य के नाम पे हम अपने आप को धोखा ना दें, है ना, कि चलो जी मैं आईफोन ले लेता हूँ, भगवान की सेवा में लगेगा। जो हम अगर ले रहे हैं भगवान की सेवा में लगाने के लिए, तो 100% भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए, 1% भी अपनी सेवा के लिए नहीं होना चाहिए। तो वो युक्त वैराग्य है, उसे आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा होता नहीं है, बुरा ना मानना, ऐसा होता नहीं हमारे साथ।
फिर उसको अपने अपने आप को गलत झांसे मत रखें कि मैं युक्त वैराग्य की प्रैक्टिस कर। हम अपने गलत झांसे, भक्त लोग क्या बोलते हैं सब युक्त वैराग्य को इतना चीपली लेते हैं, करो करो बाबू युक्त वैराग्य करो, हम तो अच्छा खाएंगे पिएंगे, युक्त वैराग्य है। नहीं, बहुत ऊंची स्थिति है युक्त वैराग्य। जब सनातन गोस्वामी जी के पास वो ब्राह्मण आता है वाराणसी से कि आपके पास सबसे महंगी चीज है वो दो, सबसे कीमती चीज, वो बोलते हैं जाओ, वो पड़ा कूड़ेदान में पारसमणि। वहां प्रभुपाद जी लिखते हैं सनातन गोस्वामी तो इतनी ऊंची स्थिति में थे, उस पारसमणि से मदन मोहन जी के लिए मंदिर बना देते, सोना सोना करके बना लेते आराम से। क्यों नहीं बनाया उन्होंने? पारसमणि थी ना, किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं थे, लोहे को छूते सोना बनता जाता, फर्स्ट क्लास बढ़िया सा मंदिर बन जाता। क्यों नहीं बनाया उन्होंने? अपने से उनकी उनकी कोई आसक्ति नहीं थी, कूड़ेदान में फेंको। तो बोले तो फल्गु वैराग्य है, तो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए था। तो प्रभुपाद जी वहां समझा रहे हैं कि सनातन गोस्वामी जी हम सब नव दीक्षितों के लिए, नियोफाइट भक्तों के लिए ये उदाहरण स्थापित कर रहे हैं कि जब तक आप आध्यात्मिक रूप से उन्नत नहीं है तो क्या भौतिक है क्या आध्यात्मिक है, इसमें भेद करना चाहिए, इसमें डिफरेंस करना चाहिए। नहीं भैया मैं इस पे फंस जाऊंगा, उसमें भेद करना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। हर एक की अपनी अपनी क्षमता है, कुछ लोग उपयोग कर सकते हैं बिना आसक्त हुए, लेकिन मैं करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से हमें ईमानदार रहना चाहिए अपने साथ, और तब हम युक्त वैराग्य की प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि हम आपसे स्मार्टफोन बंद कर दें, गाड़ी में जाना बंद कर दें, नहीं तो हम अपने लिए यूज करें, ऐसे मैं ये नहीं कह रहा। ये सब हमें करना पड़ता है, सेवा के लिए हमें स्मार्टफोन का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन साथ साथ अपने लिए भी उपयोग करते हैं। लेकिन अपने आप को गलत झांसे में ना रखें कि मैं युक्त वैराग्य की प्रैक्टिस करूं, और उस युक्त वैराग्य की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात? ओके, अंतिम श्लोक, ये भी बहुत सुंदर इसका तात्पर्य है। सम्यक दर्शनया बुद्धिया योग वैराग्य युक्तया माया विरचिते लोके चरण्यस्य कलेवरम। यस, रति रूपा कनंदी माता जी पढ़े। हरे कृष्ण। सही सही दृष्टि से युक्त तथा भक्ति से पुष्ट होकर एवं भौतिक पहचान के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण से समन्वित होकर मनुष्य को तर्क द्वारा अपना शरीर, इस मायामय संसार को गिरवी कर देनी चाहिए। इस तरह वह इस जगत से अपना संबंध छुड़ा सकता है। कभी कभी यह भ्रम होता है कि भक्ति में लगे व्यक्तियों की संगति करने से आर्थिक समस्याएं हल नहीं की जा सकती। इस तर्क का उत्तर देने के लिए यहाँ यह बताया गया है कि मनुष्य को मुक्त पुरुषों की प्रत्यक्ष अथवा शरीर से संगति नहीं करनी होती, अपितु दर्शन तथा तर्क से जीवन की समस्याओं को समझकर करना होगा। यहाँ पर सम्यक दर्शना बुद्धया का उल्लेख है। मनुष्य को सम्यक रूप से देखना होगा तथा बुद्धि एवं योगाभ्यास से इस संसार का परित्याग करना होगा। यह वैराग्य भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में वर्णित विधि से प्राप्त किया जा सकता है। भक्त की बुद्धि सदा भगवान के संपर्क में रहती है। वह इस संसार के प्रति विरक्ति का भाव रखता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता रहता है कि यह संसार माया की सृष्टि है। भक्त अपने को परमात्मा का अंश मानकर अपनी भक्ति में सेवा संपन्न करता है और भौतिक कर्म तथा एक कर्म फल से पृथक रहता है। इस तरह
अंत में वह अपना शरीर या भौतिक शक्ति को त्याग देता है और शुद्ध आत्मा के रूप में वह ईश्वर के धाम में प्रवेश करता है। हरे थैंक यू। कृष्ण। तो ये यहाँ पे लिखा है कि हमें ऊपर प्रभुपाद ने बोला था कि हमें मुक्त भक्तों का, जो मुक्त जीव है, उनका संग करना चाहिए। यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कोई बोलेगा तो भक्तों का संग करूंगा तो काम धंधा कौन करेगा, फैक्ट्री में कौन जाएगा, हमेशा भक्तों का संग ही करता रहूंगा। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भक्तों का संग केवल वही नहीं है, भक्तों का मुख्य संग है उनकी वाणी, है ना। और क्या करते हैं, उस अंडरस्टैंडिंग को समझ, जो हमें वो समझाते हैं, पापा जो हमें तात्पर्य से समझा रहे हैं, अपने प्रवचनों से समझा रहे हैं, उसको बड़े तर्क से और सिद्धांत के रूप में समझना, ये है भक्तों का संग। तो उससे ऐसा नहीं है कि हमें काम धंधा बंद करना है। उस काम धंधे को कैसे करना है, जैसा हमें शुद्ध भक्त समझा रहे हैं उस तरीके से कर, ताकि उसके हम चक्कर में फंसेंगे नहीं, ठीक है ना। जैसे हम सुबह जब जाते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, तो जो हम सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम करके जाएं, कुछ पढ़ के जाएं, कुछ सुन के जाएं, तो अपने कार्य क्षेत्र में हमने कार्य उस सिद्धांत के अनुसार करना चाहिए, तब फायदा है। जो हम साधना करते हैं, उस साधना की सुगंध को हमने अपने भौतिक जीवन में लेके जाना है, भौतिक कार्यों में लेके आना है। और जो भौतिक कार्यों की दुर्गंध है, उसको अपनी साधना में लेकर नहीं आना। हमारा उल्टा हो जाता है कई बारी, जो बाहर जाके हम आम लोगों से आदान प्रदान करते हैं, उसकी दुर्गंध को हम अपनी साधना में ले आते हैं। जप करते समय, अध्ययन करते समय, श्रवण करते समय उनके विचार ज्यादा आते हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए। जो हम अच्छी साधना करके गए हैं और बाहर जाते हैं, तो जो हमने पढ़ा सुना, उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है जब हम बाहर जाते हैं बहुत ही जगह। इस प्रकार से हम जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और साथ में, जैसे साधु संघ क्या होता है, संघ का मतलब होता है संगात संजायते कामा। इस संघ से हमारी इच्छाओं में परिवर्तन हो। इच्छाएं कैसे बनती हैं? जैसे मन की 3 स्टेजेस क्या हैं, कौन बताएगा? मन 3 स्टेजेस में कैसे कार्य करता है? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। हाँ, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। पहले मन सोचता है, फिर उससे आसक्त हो या तो उसको महसूस करता है, और फिर वो इच्छा का रूप लेती है। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो जैसे हम कुछ सुनते हैं या कुछ पढ़ते हैं, क्या करना है, उसके बारे में सोचेंगे, अच्छा ये बताया युक्त मिला कि ऐसा होता है। फीलिंग, उसको महसूस करेंगे। विलिंग, फिर इच्छा होगी, हाँ मुझे अपने जीवन में उतारना है। तो संग का लाभ तब होगा जो हम सुनते हैं उसके ऊपर विचार जरूर करें। अगर विचार नहीं करेंगे, हम बहुत से लेक्चर सुन चुके हैं, और बहुत से लेक्चर सुनने के बाद मतलब बहुत बढ़िया लेक्चर है, बहुत बढ़िया, पूछो क्या है, बस बहुत बढ़िया है, अरे बताओ तो सही क्या सुना? बस सुना, अच्छा था लेक्चर। लेक्चर के बाद ही सब कुछ उड़ जाता है। क्या पढ़ा, सब उड़ गया। क्या उस पर विचार करेंगे? कंटेम्पलेट करना, मनन करना बहुत जरूरी है। फिर उस पर अपने कैसे जीवन में उतारना, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। तो वो इच्छा के रूप में परिवर्तित होगा, तो हमारा जीवन बदलेगा। आप देखिए, हम लोग इस स्टेज में पहुंचे हैं, आप में से अधिकांश लोग दीक्षित हैं। हम सबने दीक्षा कैसे ली? 16 माला का जब 4 नियम ऐसे थोड़ी कर दिया एक दिन में। हम सुनते थे, बड़ा प्रभाव पड़ता था, शुरू शुरू में आते थे, अरे वाह ये बड़ी अच्छी बात है यार, मनुष्य और पशु में बड़ा अंतर होता है, पहली बार मालूम चलता है ना। अच्छा ये 4 नियमों में नहीं है, इसका ऐसा नुकसान होता है। उस पर सोचते थे, या कल से चाय नहीं पीऊंगा, इच्छा बन गई। संघ का लाभ हमने उठाया, जो सुनते थे उस पे हम उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते थे। पहले उससे प्रयास करने से पहले सोचते थे, फिर कहते थे हाँ यार कल से सुबह जल्दी उठूंगा, कल से मैं माला बढ़ाऊंगा, कल से मैं 4 नियम पालन शुरू करूंगा। वो कर कर ही हम स्टेज में हैं, तभी हमारी इच्छाएं बदली हैं कि फालतू की तृप्ति नहीं करनी। हमारी इच्छाएं बदली हैं, कैसे? संग से। लेकिन भक्ति में कुछ वर्ष बिताने के बाद एक फिर हम स्टेगनेट से हो जाते, हाँ सब मालूम चल गया। अब आगे का परिवर्तन लाने के लिए और मेहनत करनी, जो सूक्ष्म रूप से हमारे हृदय में उन्नत पड़े हुए हैं, उसको दूर करने के लिए और अच्छा संग चाहिए,
और अच्छे ढंग से हमने फिलॉसफी को समझना है, उसमें मनन करना है, उसको जीवन में उतारने के लिए प्रयास करना है, तो इच्छा आएगी। नहीं तो कुछ वर्षों के बाद भक्तों को लगता है यार बार बार वही बात सुन रहे हैं यार, है ना, कुछ नया चाहिए, चलो कुछ कर लेते हैं। फिर इन तृप्ति की इच्छाएं वापस जागृत हो जाती हैं। अक्सर 10-15 साल के बाद ये संघर्ष शुरू हो जाता है भक्त के जीवन में, कि पुरानी गंदी इच्छाएं फिर से शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको कुछ नयापन नहीं लग रहा होता। क्यों नहीं नयापन लग रहा होता? कि जो हम सुनते हैं उसको खाली, या पढ़ते हैं खाली इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ते हैं। ये तो पता है मुझे पता है मैं कृष्ण का दास हूँ, मुझे पता है सेवा करनी चाहिए, बताओ क्या लेक्चर देने, लेक्चर भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हृदय में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसीलिए जो शुद्ध भक्तों का संग है, वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बाय अंडरस्टैंडिंग फिलॉसफी और लॉजिक के माध्यम से उसको समझना और अपने जीवन में परिवर्तन लाना, और इस बात से चिंता से मुक्त हो जाना चाहिए कि भक्ति ज्यादा करूंगा तो मैं गरीब हो जाऊंगा, मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा, ना, उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। और ये भी नहीं कह रहे कि भक्ति की आड़ में कुछ आलस दिखाएं और बिजनेस वगैरह को लापरवाही से करें, तो पूरे उत्साह से करें, लेकिन जो मुख्य जीवन के लक्ष्य पे हमेशा केंद्रित रहे। ठीक है, यस, हंस कांता प्रभु। हरे कृष्ण जी, इसमें अनुवाद में दिया है कि अपना शरीर इस मायामय संसार को गिरवी कर देनी चाहिए। तो गिरवी की हुई चीज को तो दोबारा छुड़ाया जा सकता है, इससे छुटकारा कैसे मिले, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड। मैं देखता हूँ, मैं 1 मिनट टाइम दीजिए, मैं देखता हूँ इसका अर्थ क्या है, क्योंकि इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने बोला है। 1 सेक, गिरवी शब्द सुन के मैं भी बड़ा हैरान हो गया था। हाँ, तो रेलीगेट शब्द है। रेलीगेट का मतलब है उसके स्तर को गिरा देना, उसको ज्यादा महत्व ना देना। रेलीगेट, RELEGATE, रेलीगेट, उसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना, उसके स्तर को गिरा देना। ठीक है, धन्यवाद जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद, धन्यवाद। यस और कोई? यस माता जी, रुक्मणी हरि से माता जी। प्रभु जी, एक चीज पूछना चाह रहे थे कि मतलब लाइक अभी तो सब नकली भक्ति चल रही है, लाइक कि सोचते तो ये हैं कि जैसे युक्त वैराग्य के रूप में मतलब सब कुछ कृष्ण की सेवा में यूज करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कैसे समझे कि युक्त वैराग्य तो सच में बहुत ऊंचाई का है, तो हम कहाँ पे स्टैंड करें, मतलब लाइक तो सच अब तक तो ये लग रहा था कि चल रहा है भगवान की सेवा, मोबाइल भी चल रहा है, लैपटॉप भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, हम भी चल रहे हैं, युक्त वैराग्य कैसे करें? नहीं, इसमें नकली भक्ति नहीं है। डोंट से लाइक दिस की नकली भक्ति है। ऐसे शब्द यूज करके हमें अपने आप को डिस्करेज नहीं करना। नकली भक्ति नहीं है, लेकिन सच्चाई को जानना चाहिए, सच्चाई को जानना चाहिए। ये वैराग्य नहीं है, क्योंकि इसको मैं अपनी सेवा के लिए भी यूज करता हूँ। बीच बीच में थोड़ा सा कोई रील देख लेता हूँ, कोई न्यूज पढ़ लेता हूँ, कोई कष्ट लेता हूँ, ये पूरा वैराग्य नहीं है। लेकिन हमें मालूम चले युक्त वैराग्य की परिभाषा ये है, तो उस दिशा में मैं आगे बढ़ूँ। सिर्फ कृष्ण की सेवा के लिए, सिर्फ ओनली। ये बहुत हाई स्तर है, लेकिन उसका डिस्करेज नहीं होना कि मेरी भक्ति नकली है। नकली नहीं है, प्रभुपाद की कोई भी चीज नकली नहीं है, अच्छे ढंग से कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब इतने ऊंचे ऊंचे शब्दों को हम बड़ा कैजुअली यूज कर, एक कॉमन शब्द, मेरे शिक्षा गुरु हैं, मेरे ये हैं, ऐसे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे शब्द बड़े लाइटली हम यूज करते, तो उससे उस बात को बताया जाए। और ना ही हमने किसी को टोकना है ऐसे, वो बोलेगा युक्त वैराग्य तो उसको भाषण सुना दें हम पूरा। अपने लिए है ये कि अपने आप को हम हमेशा ट्रैक पर रखें। ठीक है ना माता जी? ओके, गुड। तो फिर हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। किसी कोई अभी तक एनी कंफ्यूजन क्वेश्चंस? अभी तक हमने जो 31st चैप्टर किया, आगे बढ़े। राइट, थैंक यू। तो अभी तक जो 31st चैप्टर में कपिल भगवान ने चर्चा की उन जीवात्माओं की जो कि अपने इंद्र तृप्ति के लिए गलत कार्य करते हैं, पाप करते हैं, फिर उनको नरक में जाना पड़ता है। 30 और 31 चैप्टर में नरक में जाके फिर नारकी योनियों में जाना पड़ता है, फिर दोबारा से उनका प्रोग्रेस होता है तो मनुष्य शरीर मिलता है, फिर से वो गलत संग में फंस जाते हैं। तो अभी तक उन लोगों की चर्चा की। अब 31वें 32वें चैप्टर में
वो ऐसे लोगों की चर्चा करेंगे जो कि सकाम कार्य कर कर वैदिक शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन अपनी इंद्र तृप्ति के लिए। अभी तक जो ऐसे उनको ग्रह मेदियों की चर्चा की जो कि अपनी इंद्र तृप्ति के लिए शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करते थे और वो नरक में जाते थे। अब ऐसे ग्रस्तों की चर्चा, ग्रह मेदियों की चर्चा करेंगे जो कि अपनी इंद्र तृप्ति के लिए शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं। उनका क्या हर्ष होता है। और फिर बाद में कबीर भगवान इस चैप्टर के अंत में भक्ति की सुपीरियरिटी को स्थापित करें। तो इसमें श्लोक संख्या 1 से लेकर 4 तक कपिल भगवान चर्चा करेंगे कि जो आसक्त होते हैं, सकाम कर्म करते हैं, उनको कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। श्लोक संख्या 1 से 4 में ये चर्चा की। ओके, श्लोक संख्या 1। कपिल उवाच अथ यो गृहे मेधियान धर्मान एवास्मान गृहीत कामम अर्थम च धर्मान स्वान दोग्धि भूया पिपर्तितान। पढ़िए, भक्ति भावना माता जी पढ़ेंगे। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, गृहस्थ जीवन में लिप्त रहने वाला व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करते हुए भौतिक लाभ प्राप्त करता रहता है और इस प्रकार वह आर्थिक विकास तथा इंद्र तृप्ति की अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। वह बारंबार इसी प्रकार से कार्य करता है। ठीक है ना। तो ये जो ग्रह मेदी है, जैसे मैंने बताया, पिछले 2 अध्यायों के ग्रह मेदी से अलग है। वो जो ग्रह मेदी थे वो भी आसक्त है अपने परिवार से, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करते हैं। ये जो ग्रह मेदी की चर्चा हो रही है, ये भी अपने परिवार से आसक्त हैं, लेकिन अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो वैदिक शास्त्रों का पालन करते हैं। ठीक है। सो इसका सेकंड पैराग्राफ पढ़िए। गृहस्थ वह व्यक्ति है जो अपने परिवार, पत्नी, बच्चों तथा कुटुंबियों के साथ रहता है, किंतु उनसे कोई लगाव नहीं रखता। वह साधु या सन्यासी न बनकर पारिवारिक जीवन बिताना पसंद करता है, किंतु उसका मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना या कृष्ण भावनामृत के पद तक पहुंचना रहता है। किंतु यहाँ भगवान श्री कपिल ग्रह मेदी के विषय में बता रहे हैं, जिनका लक्ष्य भौतिक रूप से संपन्न जीवन बिताना है और जिसे वे यज्ञ, दान तथा सत्कर्म द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वे अच्छे पदों पर आसीन होते हैं और चूंकि वे जानते हैं कि वे अपने पुण्य कर्मों की संपत्ति का क्षय कर रहे हैं, अतः वे बारंबार इंद्र तृप्ति के कार्यकलाप करते रहते हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा है, पुनः पुनश्च चर्वणानाम, वे चबाए हुए को पुनः चबाना पसंद करते हैं। समृद्ध एवं धनी होते हुए भी वे बारंबार भौतिक यातनाएं झेलते हैं, किंतु वे ऐसे जीवन का परित्याग करना नहीं चाहते। बार बार जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, फिर नीचे गिरेंगे, फिर वही सकाम कार्य करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे। इस तरह से उनको यही जीवन का लक्ष्य लगता है कि मैं कुछ अच्छा भोग कर लूं। तो इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से वो छूटना नहीं चाहते। श्लोक संख्या 2। साचापि भगवत धर्मात काम मूढ़ा परान्मुख यजते कृतुभिर्देवान पितृंश्च शधयान्विता। यस, हंस कांता पढ़े। जी प्रभु जी। ऐसे व्यक्ति इंद्र तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण भक्ति से विहीन होते हैं। अतः अनेक प्रकार के यज्ञ करते रहने तथा देवों एवं पितरों को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े व्रत करते रहने पर भी वे कृष्ण भावनामृत अर्थात भक्ति में रुचि नहीं लेते। हाँ, देखिए श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। भगवत धर्मात पराक मुखा, भगवत धर्म से या भक्ति से वो विमुख होते हैं। और किसके विमुख होते हैं? काम मूढ़ा, काम से वो बिल्कुल जैसे कहते हैं मूढ़ित, प्रभावित रहते हैं। तो वो क्या करते हैं? बड़ी श्रद्धा से सब कुछ करते हैं, यज्ञ इत्यादि करते हैं, पितरों का इत्यादि, लेकिन भक्ति नहीं करेंगे। ओके, तो श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि कामश्चेते रत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। प्रपद उसकी चर्चा कर रहे हैं और फिर प्रपद लिख रहे हैं एक भौतिकवादी व्यक्ति की बहुत सी मांगे हैं। यहाँ से पढ़ोगे प्रभु जी, चौथी 5वीं लाइन है, ऊपर से चौथी लाइन है। एक भौतिकतावादी व्यक्ति के, हाँ, भौतिकतावादी व्यक्ति की मांगे अनेक हैं, अतः उसकी इंद्रियों को तुष्ट करने वाले देवता भी अनेक हैं। जो गृहमेदी समृद्ध जीवन बिताना चाहते हैं, वे सामान्यतया पिंड दान द्वारा देवताओं या पितरों को पूजते हैं। ऐसे व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से
विहीन होते हैं और भगवान की भक्तिमय सेवा करने में रुचि नहीं लेते। इस प्रकार का तथाकथित पवित्र तथा धार्मिक व्यक्ति निराकारवाद का प्रतिफल है। निर्विशेषवादियों की धारणा है कि परम सत्य के कोई रूप नहीं होता, अतः अपने लाभ के लिए चाहे जिस रूप की कल्पना करके उसकी पूजा कर ली जाए। अतः ग्रेमेदी या भौतिकतावादी व्यक्ति कहते हैं कि वे भगवान की पूजा के लिए किसी देवता की पूजा कर सकते हैं। विशेष रूप से हिंदुओं में से जो लोग मांसाहारी हैं वे काली की पूजा को वरीयता प्रदान करते हैं, क्योंकि देवी के समक्ष एक बकरी की बलि का विधान है। उनका कहना है कि कोई चाहे देवी काली की पूजा करे या भगवान विष्णु अथवा किसी देवता की, लक्ष्य एक सा होता है। यह प्रथम कोटि का पाखंड है और ऐसे लोग पदभ्रष्ट हो जाते हैं, किंतु फिर भी उन्हें यही दर्शन पसंद है। भगवत गीता ऐसे पाखंड को स्वीकार नहीं करती। उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि ऐसी विधियां बुद्धि भ्रष्ट लोगों के लिए हैं। यहाँ इसी न्याय की पुष्टि की गई है और इसीलिए काम मूल शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियां खो दी हैं या जो इंद्रिय तुष्टि के लिए काम वासना से अंधा हो चुका है। काम मूढ़ लोग कृष्ण भावना तथा भक्ति से विहीन होते हैं और इंद्र तृप्ति की प्रबल इच्छा से अंधे बने रहते हैं। देवताओं के पूजने की भर्त्सना भगवद गीता या भागवतम दोनों में की गई है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो बोलते हैं सब एक है जी, सब एक है, किसी की भी पूजा कर लो, सब एक है, तो ये निर्विशेषवादियों का है कहना। तो ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि ये किसी को भी जो भी आपने इमेजिन करना है कर लो, तो उससे हो जाएगा। तो भारत में ये बहुत कॉमन है। आप जितने भी सनातन धर्म के तथा कभी मंदिर देखेंगे, सबको एक साथ रखा हुआ है, वो किसी को कोई पूजा कर ले। तो ये प्रभुपाद कहते हैं फर्स्ट क्लास रास्कलडम है, कोई भी किसी को भी पूजा कर लो, सब एक है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो देखिए, जो आजकल के मायावादी दिखते हैं और जो असली मायावादी में बहुत अंतर है। जो मायावादी होते हैं बहुत कठोर तपस्वी होते हैं, बहुत कठोर तपस्या करते हैं। लेकिन आजकल तो सब खाते पीते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि सब एक है, किसी भी देवता की पूजा करो। तो ये आया कहाँ से? कहते हैं कि जब ब्रिटिशर्स आए यहाँ पे, तो ब्रिटिशर्स ने वैदिक संस्कृति को हिलाना चाहा, लेकिन कलयुग के प्रारंभ में ही, जिसे कहते हैं, हमारे बीच में शंकराचार्य जी आए थे। तो शंकराचार्य जी ने बताया था कि सब एक है, और उन्होंने बताया कि उन्होंने पंच उपासना शुरू की, कि चाहे आप सूर्य नारायण की पूजा करो, शिव जी की पूजा करो, गणेश की पूजा करो, दुर्गा की पूजा करो, या विष्णु की करो। तो जितने शंकराचार्य जी ने मठ बनाए, उन्हें पांचों की मूर्तियां लगाई। बोले अंततः जो ब्रह्म है वो निराकार है, और इनमें से किसी एक की पूजा कर लो। तो जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज्य किया और भारत को स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू हुआ, तो जितने भी उस समय जो स्वतंत्रता के आंदोलन को चला रहे थे, उन्होंने सब भारतीयों को एक करना था। तो भारत में कोई किसकी पूजा कर रहा है, कोई किसकी पूजा कर रहा है, वैदिक संस्कृति थी हमारी, तो सबको एक करना था। तो उन्होंने क्या बोला? अरे सब एक है, तथा सब एक है, एक ही रोशनी से सब आए हैं, सब एक है। तो उनको आसानी हुई पूरे भारत को इकट्ठा करने। इसलिए हम देखते हैं जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने भगवत गीता भी लिखी। लोकमान्य तिलक ने लिखी ना, और किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने तो लिखी नहीं कमेंट्री, सबने लिखी अपने अपने। तो जितने भी स्पिरिचुअलिस्ट थे वो फ्रीडम फाइटर्स भी थे। तो उससे भारत में विशेषकर ये ऐसा फैल गया है कि सारे हिंदुओं में कि सब एक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये बहुत बड़ा एक राजकलडम है। कैसे सब एक हो सकता है? भगवत में भगवान साफ साफ कह रहे हैं, यान्ति देवता देवान पितरम यान्ति पितृवता। ठीक है, उस प्रकार से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की रुचि कभी भगवान को जानने के लिए नहीं होती। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम दया प्रहत चेतसा अविचार विस्तार बुद्धि समाधो ना विधीयते। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि डेमिगॉड वर्शिपर्स की निंदा भगवत गीता और भागवतम दोनों में की गई।
धन्यवाद। तीसरा श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे सर्वप्रिया गौरानु प्रभु। अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इंद्र तृप्ति से आकर्षित होकर एवं अपने पितरों एवं देवताओं के प्रति भक्ति भाव रखकर इंद्रलोक को जा सकते हैं, जहाँ वे सोमरस का पान करते हैं और फिर से इसी लोक में लौट आते हैं। ठीक है ना। तो फिर ये पूजा करते हैं, ऊंचों के लोकों में जाते हैं, फिर से नीचे गिरते हैं और फिर प्रकार से। चौथा श्लोक भी पढ़ लीजिए। जब भगवान हरि सर्पों की सैया पर, जिसे अनंत शेष कहते हैं, सोते हैं, तो भौतिकतावादी पुरुषों के सारे लोग, जिनमें चंद्रमा जैसे स्वर्गलोक सम्मिलित हैं, विलीन हो जाती है। जब अनंत शेष जी अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो ये प्रलय होती है, तो उसमें क्या होता है, सारे के सारे लोग नष्ट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे बताया गया, प्रभुपाद जी पहले पैराग्राफ में बता रहे हैं कि जो भी लोग हैं ब्रह्म भुवना लोकम पुनरावृत्ति अर्जुन, ब्रह्मा जी के लोक से नीचे के लोक में सब जगह पुनरावृत्ति होती है। मामू पेदे तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। तो हाँ, सेकंड पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। कृष्ण कृपा प्रभु अब सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। प्रलय के दो प्रकार हैं। एक प्रलय ब्रह्मा की मृत्यु के समय होता है। उस समय समस्त स्वर्गों सहित सारी स्वर्गिक प्रणालियां जल में विलीन होकर गर्भोदक सागर में सर्पों की सैया पर लेटे हुए विष्णु के शरीर में प्रवेश करती हैं। दूसरा प्रलय ब्रह्मा के एक दिन के अंत में घटित होता है, जिसमें सभी निम्न लोग विनष्ट हो जाते हैं। जब भगवान ब्रह्मा इस रात्रि के बीतने पर जगते हैं तो ये निम्न लोग पुनः उत्पन्न होते हैं। इस श्लोक से भगवत गीता के इस कथन की पुष्टि होती है कि जो लोग देवों की पूजा करते हैं उनकी बुद्धि जाती रहती है। वे अल्पज्ञानी पुरुष यह नहीं जानते कि यदि वे स्वर्ग जाते भी हैं तो प्रलय के समय वे स्वयं देवतागण तथा उनके लोग विलीन हो जाएंगे। उन्हें इसकी सूचना नहीं रहती कि नित्य वरदान से पूर्ण जीवन प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ दो प्रकार की प्रलय बता रहे हैं प्रभुपाद जी। एक ब्रह्मा जी के दिन के बाद, रात के समय, और ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद। इसके साथ साथ भागवत के 22 स्कंद में दो और प्रकार की प्रलय बताई। एक होती है आत्यांतिक, एक होती है नित्य। अच्छा, और ये दो प्रलय हैं जो ब्रह्मा जी के रात्रि के समय होती है, इसको बोलते हैं नैमित्तिक। ओके, नैमित्तिक। और जो ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद होती है उसको बोलते हैं प्राकृतिक। और जो हमारी नित्य प्रलय, हमारा शरीर क्षय हो रहा है, इसको बोलते हैं नित्य प्रलय। और एक होती है आत्यांतिक। आत्यांतिक प्रलय तब होती है जब कोई जीव को सायुज्य मुक्ति मिलते हैं, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है। तो चार प्रकार की मुख्य प्रलय है। नैमित्तिक ब्रह्मा जी के दिन के अंत में, प्राकृतिक ब्रह्मा जी की आयु के अंत में, नित्य जो हर क्षण हमारा शरीर क्षय हो रहा है, और आत्यांतिक जब जीव को सायुज्य मुक्ति मिलती है, वो ब्रह्म में लीन होता है। तो हम ये जो हम कर्म कांड करके अगर चंद्रलोक में भी पहुंच जाएं तो वापस हमें नीचे गिरना पड़ेगा, और ब्रह्मा जी के दिन के समय, रात्रि के समय सब खत्म हो जाए। तो यहाँ जो बताया गया कि जब अनंत शेष अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो ये है नैमित्तिक प्रलय, ब्रह्मा जी का जब दिन समाप्त होता है, सारे स्वर्गलोक भी खत्म हो जाते हैं। तो पहले 4 श्लोकों में सकाम कर्मियों की वर्णना की गई। अब 5 से लेकर 7 श्लोक में बताया गया है कुछ ऐसे गृहस्था भी होते हैं जो कि निष्काम कर्म करते हैं। तो 3 प्रकार के पारिवारिक जीवन की चर्चा हो गई। 30 और 31 अध्याय में उन ग्रह मेधियों की चर्चा है जो पाप करते हैं, और इसमें दूसरे श्रेणी के ग्रह मेधी हैं जो कि सकाम कार्य करते हैं, और तीसरे ग्रह में गृहस्थ हैं जो कि निष्काम कर्म करते हैं। ठीक है ना। तो यह 5वें श्लोक में बताया गया है, 5वें, 6वें और 7वें। ये स्वधर्मान न धुयंती धीरा कामार्थ हेतवे निसंगा न्यस्त कर्माणा प्रशांतः शुद्ध चेतसः। रमन गिरधारी प्रभु पढ़ेंगे आप।
हरे कृष्ण प्रभु जी। जो बुद्धिमान है और शुद्ध चेतना वाले हैं वे कृष्ण भक्ति में पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं। वे प्रकृति के गुणों से मुक्त होकर वे इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म नहीं करते, अपितु वे अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं और विधानानुसार कर्म करते हैं। तात्पर्य पढ़िए। इस प्रकार के पुरुष का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अर्जुन है। अर्जुन क्षत्रिय था और उसका धर्म युद्ध करना था। सामान्यतः राजा अपने राज्य के विस्तार के लिए युद्ध करते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए उस पर राज्य करते हैं। जहां तक अर्जुन का प्रश्न है, उसने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि यद्यपि सज्जनों से युद्ध करके वह साम्राज्य प्राप्त कर सकता है, किंतु वह उनसे लड़ना नहीं चाहता। किंतु जब कृष्ण ने आदेश दिया और जब वह भगवत गीता के उपदेशों से आश्वस्त हो गया कि उसका धर्म कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो वह युद्ध करने लगा। इस प्रकार उसने अपनी इंद्रिय दृष्टि के लिए नहीं, अपितु भगवान के संतोष के लिए युद्ध किया। जो लोग अपना निर्धारित कर्म इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, अपितु भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, वे निसंग कहलाते हैं, अर्थात वे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होते हैं। न्यस्त कर्माण बताता है कि उनके कर्मों का फल भगवान को प्रदान कर दिया जाता है। ऐसे लोग अपना अपना कर्तव्य निर्वाह करते प्रतीत होते हैं, किंतु ऐसे कर्म निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए न होकर भगवान के लिए संपन्न किए जाते हैं। ऐसे वे प्रसन्नता अर्थात परम संतुष्ट कहलाते हैं। शुद्ध चेतसा का अर्थ है कृष्ण भावना भाव, अर्थात जिनकी चेतना शुद्ध हो चुकी है। चेतना शुद्ध न रहने पर मनुष्य अपने को ब्रह्मांड का स्वामी मानता है, किंतु शुद्ध चेतना होने पर वह अपने को भगवान का शाश्वत दास मानता है। अपने को भगवान के शाश्वत दास के पद पर बिठाकर और निरंतर उन्हीं के लिए काम करते हुए वह वास्तव में संतुष्ट हो जाता है। जब तक कोई निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, तब तक वह चिंता से पूर्ण रहता है। सामान्यतः चेतना और कृष्ण चेतना भक्ति में यही अंतर है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। तो अशुद्ध चेतना क्या है? अपने को ब्रह्मांड का स्वामी मानना। वेरी गुड। और शुद्ध चेतना क्या है? अपने को भगवान का शाश्वत दास मानना। ये हमें ध्यान रखना है और इसी में हमें प्रयास करना है। तो इस श्लोक में निष्काम बताया गया है कि वो जो गृहस्थ है वो अपने लिए कार्य नहीं करता, केवल कर्तव्य समझकर कार्य करता। श्रीला प्रभुपाद जी भगवत गीता भागवतम जो भी तात्पर्य दिए हैं, प्रभुपाद ये चाहते हैं कि उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो शिष्य हैं, इन ग्रंथों को एकेडमिक दृष्टि से ना पढ़े, भक्ति की दृष्टि से पढ़े। एकेडमिक दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ भक्ति का वर्णन नहीं है। जो श्लोक है जो हमारे आचार्यगण त्रिपुरवर्ती आचार्य टीका दे रहे हैं, वो केवल निष्काम कर्म है। अब निष्काम कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो यो कि वो केवल अपने कर्तव्य समझकर कार्य कर रहे हैं, बस मेरा कर्तव्य मैं कार्य कर रहा हूं, मैं फल से आसक्त नहीं। और दूसरे निष्काम कर्मी वो होते हैं जो अपने कर्म के फल को भगवान को अर्पित करते हैं। तो ये जो पांचवें श्लोक में वर्णन हुआ है, ऐसे निष्काम कर्मी का वर्णन हुआ है जो अपने कर्म को खाली कर्तव्य के रूप से बस भगवान को अर्पित नहीं करते। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में पूरा ऐसा लिखते हैं कि पूरा भक्ति योग है। प्रभुपाद के भगवता और भागवतम के हर एक तात्पर्य में भक्ति योग ही। तो प्रभुपाद ये नहीं चाहते कि कलयुग के जीव थोड़े से भी कंफ्यूज हो जाए। उनको प्रभुपाद के हर एक तात्पर्य से जीवन का उद्देश्य मालूम चल जाता है। तो इसको इस ढंग से समझना है। हालांकि इस श्लोक में जो वर्णन है कि केवल ये है कि वो केवल अपने कार्यों को कर्तव्य के रूप में करता है, अपने भोग के लिए नहीं। तो उसकी क्या गति होती है? तो निवृत्ति धर्म निरता निर्ममा निरहंकृता स्वधर्म आप्तेन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा। दामोदर सुंदर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। अपने कर्तव्य निर्वाह विरक्त भाव से तथा स्वामित्व की भावना से अथवा अहंकार से रहित होकर काम करने से मनुष्य पूर्ण शुद्ध चेतना के द्वारा अपनी स्वाभाविक स्थिति में आसीन होकर और इस प्रकार से भौतिक कर्तव्यों को करते हुए सरलता के साथ ईश्वर के धाम में प्रविष्ट हो सकता है। ठीक है ना? तो यहाँ ही प्रभुपाद, चलिए इसका पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए।
तात्पर्य यहाँ पर निवृत्ति धर्म निरता है। निरता का अर्थ है विरक्ति के लिए धार्मिक कार्यों को संपन्न करने में निरंतर लगे रहना। धार्मिक कार्य दो प्रकार के होते हैं। एक प्रवृत्ति धर्म कहलाता है, जिसका अर्थ है उच्चतर लोकों तथा लोकों तक जाने या आर्थिक संपन्नता के लिए गृहमेधियों द्वारा संपन्न धार्मिक कार्य, जिनका अंतिम उद्देश्य इंद्र तृप्ति है। इस संसार में आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति प्रभुता की भावना से युक्त रहता है, यह प्रवृत्ति कहलाती है। किंतु विपरीत धार्मिक कार्य, जिसे निवृत्ति कहते हैं, परमेश्वर के लिए कर्म करना है। कृष्ण की भक्ति में संलग्न रहकर मनुष्य ना तो किसी स्वामित्व का दावा कर सकता है, ना ही उसे अहंकार रहता है कि वह ईश्वर या स्वामी है। वह अपने को सदैव दास समझता है। यह चेतना को शुद्ध करने की विधि है। केवल शुद्ध चेतना से ईश्वर के धाम में प्रविष्ट हुआ जा सकता है। भौतिकतावादी व्यक्ति उच्च पद पाने पर भौतिक जगत के भीतर किसी भी लोक में प्रविष्ट हो सकते हैं, किंतु ये सब बारंबार विनष्ट होते रहते हैं। यस, हम सब इस जगत में आए हैं तो प्रवृत्ति उसके मानसिकता के साथ आए, भोगने की मानसिकता से आए हैं। तो इस भोगने की मानसिकता को शुद्ध कैसे कर सकते हैं? प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? अपनी चेतना को शुद्ध करने की विधि क्या है? अपने आप को सदैव भगवान का दास समझकर, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सदैव संलग्न रहकर। हाँ, अपने आप को स्वामी ना मानते हुए भगवान की भक्ति में संलग्न प्रभुता की भावना ना रखना। यस, तो इसको शुद्ध करना है। ठीक है, तो ऐसे निष्कामी करने की क्या गति होती है? सूर्य द्वारेण ते यान्ति पुरुषम विश्वतो मुखा परावरेशम प्रकृतिम अस्योपाति अंत भावना। यस, मंदाकिनी गंगा माता जी पढ़े। हरे कृष्णा। ऐसे मुक्त पुरुष प्रकाशमान मार्ग से होकर भगवान तक पहुंचते हैं, जो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों का स्वामी है और इन जगतों की उत्पत्ति तथा अंत का परम कारण है। ऐसे लोग क्या करते हैं? सूर्य के मार्ग से जाते हुए वो मुक्त हो जाते हैं। आप भगवत के 8वें अध्याय में पढ़ते हैं, एक प्रकाश का मार्ग है, एक अंधकार का मार्ग है। जो प्रकाश के मार्ग से जाते हैं वो उनको मुक्ति प्राप्त होती है, और जो अंधकार के मार्ग से जाते हैं उनको उच्च लोकों की प्राप्ति होती है, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो सूर्य के मार्ग से जाना मतलब कि पहले वो सूर्य के मार्ग से होते हुए भगवान को, यानी कि आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो पहले 4 श्लोकों में हमने चर्चा की थी ऐसे ग्रह मेधियों की जो कि सकाम कर्म करते हैं तो उनको मुक्ति प्राप्त नहीं होती। 5 से लेकर 7 श्लोक में हमने चर्चा की ऐसे निष्काम कर्मियों की, जो उनको कि सूर्य के द्वार से जाकर मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अब 8 से 15 के श्लोकों में ये बताया जाएगा ऐसे लोग होते हैं जो विराट पुरुष की पूजा करते हैं, या फिर हिरण्यगर्भ जिसको कहा जाता है उसकी पूजा करते हैं, तो उनका क्या होता है ना? द्विपार्थावासनेय प्रलयो ब्रह्मणोस्तुते तावाध्यासते लोकम परस्य परचिंतिका। ठीक है, तो किसने नहीं पढ़ा अभी? राजीव प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री भगवान के हृदय गर्भ विस्तार के उपासक इस भौतिक जगत में 2 प्रादों के अंत तक रहते हैं, जब ब्रह्मा की भी मृत्यु हो जाती है। तात्पर्य पढ़ना नहीं, अभी चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि 2 प्रारब्ध, ब्रह्मा जी के 2 प्रारब्ध होते हैं। पहले 50 वर्ष को फर्स्ट प्रारब्ध बोलते हैं, दूसरे 50 वर्ष को दूसरा प्रारब्ध बोलते हैं। कुल 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु है। तो द्विपार्ध वसने या प्रलय ब्रह्मस्तुते तावध्यासते लोकम परस्य परचिंतिका। तो जो लोकम, तो इसमें हिरण्यगर्भ, आपने दूसरे स्कंद में पढ़ा होगा ये शब्द हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ के 2 मतलब होते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु को भी हिरण्यगर्भ कहते हैं और ब्रह्मा जी को भी हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो जो कि हिरण्यगर्भ पे पुजारी हैं, पूजा करते हैं, यानी कि या तो गर्भोदक्षाई विष्णु की पूजा कर रहे हैं या फिर जो ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं, उनकी क्या गति होती है? वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाके वो ब्रह्मा जी के साथ रहते हैं। और जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो फिर उनके साथ उनकी मुक्ति हो जाती है।
ठीक है, ये अगले श्लोक में और क्लियर हो जाएगा। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं हम। श्लोक का अनुवाद पढ़िए राजीव प्रभु, फिर से पढ़िए आप। त्रिगुणात्मक प्रकृति के निवास करने योग्य दो प्रादों के काल का अनुभव करके श्री ब्रह्मा इस ब्रह्मांड का जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, अहंकार आदि के आवरणों से ढका हुआ है, संहार कर देते हैं और श्री भगवान के पास चले जाते हैं। 10वें का भी अनुवाद पढ़ लीजिए। अच्छा, जो योगी परिणाम तथा मनो निग्रह द्वारा इस भौतिक जगत में विरक्त हो जाते हैं, वे ब्रह्म लोक पहुंचते हैं जो बहुत ही दूर है। वे अपना देह त्याग कर ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट होते हैं। अतः जब ब्रह्मा को मोक्ष प्राप्त होता है तो वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास जाते हैं जो परम ब्रह्म है। तो ऐसे योगी भी भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं। पहले पढ़िए तात्पर्य 10वें श्लोक का 10वें का। हाँ जी, हाँ 10वें का। योग सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात योगी ब्रह्म लोक या सत्य लोक पहुंच सकते हैं और अपना भौतिक देह त्यागने के पश्चात वे ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट हो सकते हैं। चूंकि वे श्री भगवान के प्रत्यक्ष भगत नहीं होते, अतः इन्हें सीधे मोक्ष नहीं मिलता। इन्हें ब्रह्मा के मोक्ष पाने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और तब ये ब्रह्मा के साथ ही मुक्त हो पाते हैं। ये स्पष्ट है कि जब तक जीव किसी अन्य देवता के विचार की उपासना करता है तो उसकी चेतना उसी देवता के विचार में लीन रहती है। अतः वह ना तो प्रत्यक्ष मोक्ष प्राप्त करते हैं अथवा भगवत धाम में प्रवेश कर पाते हैं और ना ही श्री भगवान के निराकार तेज में लीन हो पाते हैं। ऐसे योगी या देवताओं के उपासकों को पुनः सृष्टि होने पर फिर से जन्म लेना पड़ता है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें समझिए। पहले हमने चर्चा की थी 7वें श्लोक तक, 5 से 7 श्लोक तक निष्काम कर्मियों की। अब 8 से लेकर 11 के श्लोक में चर्चा कर रहे हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने हिरण्यगर्भ की पूजा की। हिरण्यगर्भ आप समझ सकते हैं, विराट पुरुष या फिर ब्रह्मा जी। तो ये लोग जब पूजा करते हैं तो ये चले जाते हैं ब्रह्मा जी के लोक में चले जाते हैं। और जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो ये ब्रह्मा जी के शरीर में समा जाते हैं। और अगर ब्रह्मा जी फिर भक्त हैं तो क्या, अगर इन्होंने भी भक्ति किया अगर समझ लीजिए थोड़ी सी, तो ये चले जाएंगे महाविष्णु के शरीर में, उनको वहां जाके मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर इन योगियों ने केवल ब्रह्मा जी की पूजा की है लेकिन भक्ति नहीं की विष्णु की, तो हालांकि ब्रह्मा जी का जीवन अंत होने में ब्रह्मा जी को तो मुक्ति मिल जाएगी, इन योगियों को मुक्ति नहीं मिलेगी। ये योगी वापस संसार में आ जाएंगे। कहने का अर्थ ये है, बिना भक्ति का मिश्रण किए हम इस संसार के जन्म चक्कर, मृत्यु के चक्कर से छुटकारा नहीं पा सकते। समझ में आई बात? इसको समझ में आई तो कौन सा? थोड़ा टेक्निकल हो गया वो हिरण्यगर्भ वाला ना, वो क्या चीज हुआ? हिरण्यगर्भ के 2 मतलब हुए, या तो ब्रह्मा जी हुए या गर्भोदक्षाई विष्णु। दोनों ही स्थिति में अगर वो योगी उन पे ध्यान लगाते हैं तो ब्रह्मा जी के लोक में जाते हैं। अब इस ध्यान लगाते हुए अगर उन्होंने विष्णु की भक्ति की है तो क्या होगा, ब्रह्मा जी के जीवन जब समाप्त हो जाएगा तो ये भी ब्रह्मा जी के साथ महाविष्णु के शरीर में प्रवेश करके मुक्ति को पालेंगे। ठीक है, अगर इन्होंने अपनी साधना में केवल ब्रह्मा जी पे ध्यान लगाया है लेकिन विष्णु की भक्ति नहीं की, तो हालांकि प्रलय के समय हर कोई महाविष्णु के शरीर में चला जाता है, लेकिन दोबारा से जब सृष्टि होगी तो ये वापस आ जाएंगे, ब्रह्मा जी वापस नहीं आएंगे क्योंकि ब्रह्मा जी भक्त हैं। ठीक है, तो जो भक्ति का मिश्रण भी नहीं किया, अगर हमें मुक्ति भी चाहिए तो हमें भक्ति का मिश्रण करना पड़ेगा, अन्यथा संभव नहीं है। और एक हिरण्यगर्भ आपने कहा बोली विष्णु का विराट पुरुष। हाँ, ये तो उनको गर्भोदक्षाई विष्णु को भी हिरण्यगर्भ बोलते हैं, उसको विराट पुरुष भी बोलते हैं, और ब्रह्मा जी को भी हिरण्यगर्भ बोलते हैं। तो मतलब अगर जो योगियों ने भक्ति करी ठीक ठाक तो हिरण्यगर्भ में वो लीन हो गए, यानी कि ब्रह्मा जी के लोक में चले गए। वहां पे अगर पूर्ण रूप से भक्ति नहीं करी तो फिर फॉल डाउन। नहीं, वहां से पूर्ण रूप का भक्ति नहीं है, अपनी साधना में उन्होंने भक्ति का मिश्रण नहीं किया, केवल ध्यान लगाया ब्रह्मा जी पे या हिरण्यगर्भ पे, उसमें भक्ति नहीं की, तो ब्रह्मा जी के जीवन समाप्त होने पर वो वापस नीचे आ जाएंगे। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम।
जी मेरा क्वेश्चन था कि जो जितने भी ब्रह्मा है ये अगर वहां से ही अपने ही लोक से वापस मुक्त हो जाते हैं तो फिर वो कौन से ब्रह्मा है जो फिर जैसे भगवान बताते हैं कि इंद्र की श्रेणी में जाते हैं, फिर वो निकृष्ट योनि में जाते हैं, फिर वो निकृष्ट योनि में जाते हैं, तो उनका पतन किस तरह से होता है? क्या सारे ब्रह्मा जी मुक्त होते हैं या हाँ, नहीं होते? अगले अगले श्लोकों में 12 से 15 श्लोकों में चर्चा हो जाएगी, आपको उत्तर मिल जाएगा। यस, भक्ति भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो आपने बताया कि जो गर्भोदय महाविष्णु में जो लीन हो जाते हैं ब्रह्मा जी समेत, जो जिनका भी थोड़ा सा भक्ति का रहता है, तो वो मुक्ति पाते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं, या क्योंकि भक्ति शुद्ध भक्ति तो नहीं है, कृष्ण भावना भावित तो नहीं है, मुक्त होंगे वो भगवान के धाम, भगवान के धाम में नहीं, केवल मुक्त होंगे। हाँ, भगवान के शरीर में लीन हो गए। हाँ जी, ठीक है। ये किसका चल रहा है? जीवन लाल प्रभु, थोड़ा पूछ लीजिए प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो ब्रह्मा, अरे बोल, आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गया, अनम्यूट कीजिए। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हाँ, मैं कह रहा हूँ प्रभु जी, जो ब्रह्मा जी के भक्त होते हैं वो ब्रह्मलोक में जाते हैं, क्या उनको इतना आघात होता है कि भगवान कृष्ण जो है वो वास्तव में हमें उनकी उपासना भी करनी है? क्योंकि ये तो जो लोग सिद्ध हो जाते हैं वो श्लोक में जाते हैं, तो क्या उनको हम सिद्ध ही माने? हाँ, वे 12 से 15 श्लोक चर्चा करेंगे, पता चल जाएगा, वेट कीजिए। बस ये है, जी अगर जी उन्होंने प्रभु जी। भक्ति नहीं की तो द्वापर नीचे आएंगे, थोड़ी सी भी भक्ति कर ली तो महाविष्णु के शरीर में वो लीन हो जाए। ठीक है, तो उसकी प्रभु जी एक एग्जाम्पल भी बता देना, कोई उदाहरण के तौर पे, जो अगले ब्रह्मलोक में श्लोक गया। जी प्रभु प्रभु, जी यहाँ पे ठीक है। प्रार्धों का मतलब जी, प्रार्धों व्हाट इज? प्रारब्ध मतलब पहले 50 वर्ष, 2 प्रारब्ध मतलब 2 into 50। किसके वो जी? ब्रह्मा जी के? हाँ जी, ब्रह्मा जी के। टर्न वाइज प्लीज पूछिए, अनम्यूट आप टर्न वाइज कीजिए ना, बहुत से लोगों ने हाथ खड़ा किया। यस, सुकुमारी माता जी, अनम्यूट कीजिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे भी आपने बताया कि जब महाविष्णु के शरीर में लीन होते हैं, चाहे उन्होंने भक्ति भी की हो, उन्हें दोबारा फिर आना पड़ता है। इसका नहीं, मतलब चाहे योग मिश्रित भक्ति है, चाहे ज्ञान मिश्रित भक्ति है, भगवत धाम तक जाने का उनके लिए कोई रास्ता नहीं। नहीं, भगवत धाम तो इतना आसान नहीं है। भगवत धाम प्रेम के स्टेज पे जाता है, शुद्ध भक्ति करके प्रेम के स्टेज पे। अभी जो उन्होंने किया ज्ञान मिश्रित भक्ति में नहीं, भक्ति मिश्र ज्ञान है, ज्ञान का पूरा पालन किया, उसमें थोड़ी सी भक्ति छिड़क दी। चाहे कोई आगे जाके और हम पढ़ेंगे, चाहे कोई ज्ञानी हो, योगी हो, हरेक को अपनी साधना का फल तभी मिलेगा जब उसमें भक्ति का मिश्रण हो। बिना भक्ति के मिश्रण के किसी को भी किसी भी साधना का फल नहीं मिल सकता। तो जिस तरह प्रभु जी, जैसे हम उसमें देखते हैं वृद्ध भागवतम में, जैसे बात चलती है, ब्रह्मा जी की भी चलती है, भगवान शिव की भी चलती है, तो लास्ट में कंक्लूजन चलता है कि उनकी योग मिश्रित थी या ऐसे थी, यानी उन सबको भी भगवत धाम तक जाने का अवसर नहीं मिलता, नहीं मिलेगा, सिर्फ भगवत गोपियों धाम को मिलेगा। नहीं, गोपियों को नहीं, भगवत धाम जाने का अवसर हम सबको मिल सकता है, कल हम शुद्ध भक्ति करें। ठीक, उषा नायका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी यही पूछ रही थी कि जैसे अब इसमें मतलब यही हुआ ना कि सिर्फ चाहे हम मतलब हमें ना ब्रह्मा जी हैं, चाहे हमें गर्भोदक, चाहे विष्णु हैं, हमें सिर्फ भक्ति जो करनी है वो कृष्ण की भक्ति करनी है। हाँ जी, विष्णु की भक्ति और कृष्ण की भक्ति करनी है तो ही हम जो है भगवत हाँ, धाम जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक। नहीं तो हम जो है इसी में फंस के रह जाएंगे और फिर इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा मुक्ति इसका पालेंगे, सायुज्य मुक्ति हाँ जी, पाएंगे, लेकिन वो हाँ भी जी, परमानेंट हाँ नहीं जी, है, उसमें हाँ वहां जी, से भी हाँ गिरना पड़ सकता है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। राजीव प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, मैं ये पूछ रहा था प्रभु जी, जैसे मुक्ति या मोक्ष एक मिनट के लिए, हाँ, जीवन लाल प्रभु, आपको सबको म्यूट करना चाहिए, बहुत डिस्टर्बेंस होती है। हाँ, राजीव प्रभु बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे मुक्ति या मोक्ष का मतलब ये है कि भगवान में लीन होना।
योर भगवत धाम जाना इज डिफरेंट फ्रॉम द मोक्ष। हाँ जी, देखिए मुक्ति शब्द को कई तरीकों से यूज किया जाता है। जैसे माता जी ने श्लोक सुनाया था, मुक्ति अन्यथ रूप, मुक्ति हत्वा अन्यथ रूपेण स्वरूपेण व्यवस्थिता, कि मुक्ति का मतलब है बाकी सब रूपों को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित होना, ये असली मुक्ति है। तो भक्तों के लिए जो मुक्ति का शब्द है मतलब भगवत धाम जाना, अपने स्वरूप में स्थित होना। लेकिन मुक्ति 5 प्रकार की होती है, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति। ये सब जो मुक्तियां होती हैं, जो निर्विशेषवादी है, निराकारवादी हैं, वो सायुज्य मुक्ति चाहते हैं, ब्रह्म में लीन हो। तो मुक्ति का मतलब भगवत धाम जाना है भी और नहीं भी, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, किस परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, वो बात है। हम लोग जो बात कर रहे हैं कि हमने मुक्त होने मतलब हमें भगवत धाम वापस जाना है। जो निर्विशेषवादी हैं उनका मुक्त होने का मतलब है भगवान में लीन या ब्रह्म ज्योति में लीन, ठीक है ना। यहाँ जो हम मुक्ति की बात कर रहे हैं वो लीन होने की बात हो, कि भगवान के शरीर में वो लीन। और मोक्ष प्रभु जी, मोक्ष मोक्ष मुक्ति एक ही बात। अच्छा, एक ही बात, ठीक है। ठीक है। हंस कांता प्रभु। हरे कृष्ण जी, जो आपने बताया कि ये हिरण्यगर्भ में या ब्रह्मा जी में जो लीन हो जाते हैं, तो प्रभु जी उनको वो आकर्षित है उनसे, तो वो भक्ति कैसे करेंगे और वो मुक्ति कैसे होगी उनकी? तो या तो दोबारा ऐसे है, अपनी साधना में अगर उन्होंने कुछ भक्ति का मिश्रण किया हुआ है तो वो महाविष्णु के शरीर में जा पाएंगे। अगर अपनी साधना में उन्हें भक्ति का मिश्रण नहीं है तो वापिस आ जाए। ठीक है, वापस आ जाए। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। उषा नायिका माता जी, आपको प्रश्न हो गया ना? बात खड़ा हुआ फिर। ठीक है, ओके। तो 12 से 15 पढ़ लेते हैं तो और हमें बातें स्पष्ट हो जाएंगी, राइट। तो 11 तक हमने पढ़ लिया और 12 से 15 का अनुवाद पढ़िए। इसमें सुनैना माता जी पढ़ेंगी। हमने 11 नंबर पढ़ लिया था श्लोक? नहीं प्रभु जी, नहीं पढ़ा प्रभु जी। हाँ, सॉरी वही मुझे लगा 11 नंबर। यस। अथा तम सर्वभूतानां हृत पद्मेषु कृतालयम श्रुतानुभवम शरणम व्रज भावेन भामिनी। पढ़िए माता जी। अतः हे माता, आप प्रत्यक्ष भक्ति योग द्वारा जन जन के हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करें। हाँ, तो बोले देखो ये इसमें कोई फायदा नहीं है। पहले मैंने प्रवृत्ति मार्ग बताया, पहले 4 श्लोकों में, जो सकाम कर्म करते हैं वो बेकार है। फिर मैंने निवृत्ति मार्ग बताया कि जो निष्काम वाले हैं या फिर जो हिरण्यगर्भ की पूजा करते हैं, ये दोनों ही खराब। आपको तो क्या करना चाहिए, हे भामिनी, भामिनी मतलब मेरी माता, आपको सीधा मेरी भक्ति में लगना चाहिए। ओके, पढ़िए माता जी, तात्पर्य पढ़िए। मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से पूर्ण कृष्ण भावना में प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सकता है और श्री भगवान के साथ प्रेमी, परमात्मा, पुत्र, मित्र या स्वामी के रूप में उनसे संबंध स्थापित कर सकता है। मनुष्य अनेक प्रकार से परमेश्वर के साथ दिव्य प्रेम संबंध स्थापित कर सकता है और ये भाव ही वास्तविक तादात्म्य है। ठीक है माता जी, आप सेकंड पैराग्राफ में आ जाइए। सेकंड पैराग्राफ। दिव्य जगत में दास तथा स्वामी एक होते हैं, ये परम पद है। यद्यपि उनमें संबंध दास तथा स्वामी का रहता है, किंतु सेव्य तथा सेवक दोनों एक ही पद पर रहते हैं। यही तादात्म्य है। भगवान श्री कपिल ने अपनी माता को उपदेश दिया कि उन्हें किसी परोक्ष विधि की आवश्यकता नहीं है। वे पहले से इस प्रत्यक्ष विधि को प्राप्त हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया है। वस्तुतः उन्हें और किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं रह गई थी, क्योंकि वे पहले ही पूर्णता की अवस्था में थी। भगवान श्री कपिल ने उन्हें उसी अवस्था में बने रहने की सम्मति दी। अतः उन्होंने अपनी माता को भामिनी कहकर संबोधित किया, जो सूचित करता है कि वे पहले ही श्री भगवान का चिंतन अपने पुत्र रूप में कर रही थी। अतः भगवान श्री कपिल देवहूति को सीधे कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग करने की सम्मति देते हैं, क्योंकि इस चेतना के बिना माया के पाश से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। हरे कृष्ण। ठीक है, ओके। अब ये वृंदावन वासी प्रभु आप भी हैं?
Very happy to see you, Prabhuji. Thank you very much. Prabhuji, I am reading English, Prabhuji, so I think it will not be disturbance to others. ठीक है, फिर मैं हिंदी में पढ़ा दूँ। थैंक यू। Thank you. रानी पार्वती माता जी, प्रभु जी मैं पढ़ूं? आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। हे माता, भले ही कोई किसी विशेष पद स्वार्थ से भगवान की पूजा करे, किंतु ब्रह्मा जैसे देवता, सनत कुमार जैसे ऋषि मुनि तथा मरीचि जैसे महामुनि सृष्टि के समय इस जगत में पुनः लौट आते हैं, जबकि जब प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया प्रारंभ होती है तो काल के प्रभाव से इस दृश्य जगत के सृष्टा तथा वैदिक ज्ञान से पूर्ण ब्रह्मा एवं आध्यात्मिक मार्ग तथा योग पद्धति के प्रवर्तक बड़े बड़े ऋषि वापस आ जाते हैं। वे अपने निष्काम कर्मों से मुक्त तो हो जाते हैं और पुरुष के प्रथम अवतार आदि पुरुष को प्राप्त होते हैं, किंतु सृष्टि के समय वे पुनः अपने पहले के ही रूपों तथा पदों में वापस आ जाते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि जो ब्रह्मा जी हैं, 4 कुमार हैं, योगी हैं, कुछ समय, हर बारी ऐसा नहीं होता, किसी एक कल्प में ऐसा हो सकता है कि अगर उन्हें इस श्लोक में आते एक शब्द आता है भेद दृष्टि, जो भेद दृष्टि रखते हैं, भेद दृष्टि का अर्थ है कि वो अपने को भगवान से समझते हैं कि मैं स्वतंत्र हूं, इंडिपेंडेंट विजन रखते हैं और समझते हैं कि मैं ही करता हूं। आप बता रहे भगवान कृष्णा के बाद मैं स्वतंत्र हूं, मैं भगवान से अलग होकर भोग कर सकता हूं, इसको भेद दृष्टि कहते हैं। तो अगर ये भेद दृष्टि किसके अंदर रहेगी, उसको वापस आना पड़ेगा। जब ब्रह्मा जी अपना शरीर छोड़ते हैं तो ब्रह्मा जी सारे जीव महाविष्णु के शरीर में चले जाते, लेकिन महाविष्णु के शरीर के जाने के बाद जब दोबारा से क्रिएशन हो गई, अगर उनके अंदर भेद दृष्टि है, अपने आप को भगवान से वो स्वतंत्र समझते हैं, तो उनको दोबारा से आना पड़ेगा। क्योंकि उस जिस ब्रह्मा जी में भेद दृष्टि नहीं है वो फिर वापस नहीं आएंगे, वो बाकी जीव वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो मुख्य बात है जब तक हमारे अंदर अपने सुख की वासना रहेगी कि मैं भगवान से स्वतंत्र होकर भोग कर सकता हूं, तब तक हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। हालांकि ब्रह्मा जी की जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है तो हम सब महाविष्णु के शरीर में लीन हो जाते हैं, क्योंकि अभी हमारे अंदर भोगने की वृत्ति है। तो जब से दोबारा से महाविष्णु सृष्टि की रचना करते हैं, हम फिर से वापस आते हैं, उसी रूप में वापस आ जाते हैं, उसी इच्छाओं के साथ। समझ आई बात? तो चाहे कोई ब्रह्मा ही क्यों ना हो, अगर उसके अंदर भेद दृष्टि है कि मैं भगवान से विमुख होकर भोग करूंगा, उसको भी वापस आना। ठीक है, ये इसका पूरा कंक्लूजन, राइट? यस, तरल शक्ति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो लोग वापस आ जाते हैं, ठीक है, वो तो इस भौतिक जगत में आते हैं, अपने अपने पद को प्राप्त करते हैं, और जो नहीं आते वो विष्णु भगवान में ही रहते हैं, या वो गोलोक धाम में, कहा मतलब वो नहीं, गोलोक धाम में नहीं जाते, उनको आत्यांतिक प्रलय, वो भगवान के शरीर में लीन हो। तो मतलब उन्होंने भक्ति नहीं की, इसका मतलब वो भक्ति नहीं। लेकिन भगवान के शरीर में लीन होने के लिए भी थोड़ी भक्ति जरूर की होगी, ज्ञान के साथ थोड़ी सी भक्ति का मिश्रण, ताकि मतलब भगवान का शरीर प्राप्त हुआ उनको, मतलब उसमें। हाँ जी। हरे कृष्ण। सुकुमारी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे हमने सृष्टि प्रक्रम पढ़ा पीछे के अध्यायों में और सेकंड कैंटो में, भगवान जैसे सृष्टि की रचना करते हैं, प्रकृति के कर्म में स्थापित करते हैं, महाविष्णु ये सब। लेकिन जब ब्रह्मा जी की दिन की समाप्ति के बाद दोबारा से जब रात्रि की समाप्ति के बाद दिन होता है, तब भी यही सृष्टि प्रक्रम होता है? हाँ जी, तब भी होता है। तब ब्रह्मा जी का लोक नष्ट नहीं होता, ब्रह्मा जी के लोक से नीचे के लोक नष्ट हो जाता, तभी सृष्टि का यही हरिसेवी रुक्मिणी हरिसेवी माता जी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि मतलब लाइक जिनकी डिजायर्स रह जाती हैं वो वापस आती हैं भक्ति में प्रगति करने के लिए, लाइक जो भी हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर रहे हैं, यानी लाइक ऑल द डिजायर्स शुड बी लाइक फॉर कृष्णा, देन वी विल नॉट कम बैक।
तो प्रभुपाद जी कहते हैं ना, अगर चॉकलेट खाने की भी इच्छा है तो वापिस आना पड़ेगा। तो जब ये बोला प्रभुपाद जी, आपने वो बड़ा फेमस एनेक्डोट सुना होगा, प्रभुपाद ने व्यास आसन से बोला हमें 100% शुद्ध होंगे तभी हम भगवत धाम जाए। सबके चेहरे लटक गए, संभव ही नहीं है। प्रभुपाद जी व्यास आसन से उठे, ओके 90%, अभी लोगों के चेहरे लटके रहे। फिर प्रभुपाद ने पूरी शॉल को ऊपर संभाला और खड़े हो गए, चलें ओके 70%। तो बोला जय प्रभुपाद। बाद में प्रभुपाद के पास भग गए, प्रभुपाद ये कैसे संभव है, व्यास आसन से आपने बोला 100%, 70% शुद्धता में कैसे चले जाएंगे। तो प्रभुपाद ने बोला मेरे पास बैक डोर की एंट्री है। तो प्रभुपाद के पास बैक डोर की एंट्री है। जन्माष्टमी में हमारा कोई वीआईपी आता है उसको पीछे से हम ले आते हैं, हमारे प्रभुपाद की विशेष कृपा रहेगी। लेकिन इस भरोसे में नहीं रहना चाहिए चलो जी 70% पे काम चला लेंगे। हमें 100% के लिए तैयारी करनी चाहिए। अगर कुछ कमी भी रह गई तो प्रभुपाद की कृपा से वो पूरी हो जाए। हमें ये नहीं सोचना कि 70% शुद्ध रखता हूँ, 30% डिजायर रखूंगा अपने पास, भगवत धाम चला जाऊंगा। हमें ये नहीं सोचना। ऐसा सोचेंगे तो हम 40-30% पे ही रह जाएंगे। वी शुड ट्राई अवर बेस्ट ऑफ द बेस्ट अटेम्प्ट्स एंड डिपेंड ऑन द मर्सी। कृपा पर निर्भर रहे और अपना सर्वोत्तम से सर्वोत्तम प्रयास करते रहे। अंतिम प्रश्न लोकपाल माया का। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रणाम जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था, जो दूसरे संप्रदाय में भक्ति करते हैं, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय या कुमार संप्रदाय में, तो उनकी गति क्या होती है? वैकुंठ, वैकुंठ लोग हो जाते हैं। गौड़िया वैष्णव है, जितने में आपकी विशेष कृपा है, महाप्रभु हमें गोलोक का प्रेम देने आए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। कल हम फिर 16 नंबर श्लोक से शुरू करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि 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 बोल। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है ना ये जय श्रील प्रभुपाद की जय।